हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम कंप्लीट ethers.js देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ethers.js आपको बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने में। ठीक है, अगर आप अभी तक हार्ड हैट के कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो इसको भी देखो यार, आपको पता है हार्ड हैट में भी ethers.js का बहुत काम है। और ठीक है, तो हम ethers.js की चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे कि हम अकाउंट्स कैसे फैच करें, उसका बैलेंस कैसे फैच करें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कैसे करें, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड करना और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन सेंड करना, राइट करना कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करती है ethers.js, तो उसकी हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई आपको नई चीज़ सीखनी है या कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आ सकते हो ethers.js की, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या करते हैं, शुरू करते हैं यार उसको। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ ethers.js हम क्यों यूज़ करते हैं। और तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के रखा है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ethers.js हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देख लो। ठीक है यार, तो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन में हमारा क्या होता है। ठीक है यार, आपको पता है फ्रंट एंड कह लो या इसे नोड.जेएस कह लो। ठीक है, बेसिकली आप फ्रंट एंड ही समझो इसे, कि कोई वेबसाइट से या डायरेक्ट आप ही अगर नोड की फ़ाइल है आपकी, यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल नोड.जेएस से। अब देखो ब्लॉकचेन से आपको इंटरेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल वेबसाइट्स में देखें उनमें क्या होता था यार, उनमें जो ये जहाँ से हमारी वेबसाइट कॉल करती थी डेटा, वो हमारे सर्वर होते थे जहाँ हमारे डेटाबेस रन हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से कॉल होता था। लेकिन यार ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में हमारी कोई एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, कई सारी नोड्स हमारी ब्लॉकचेन में, जैसे कि इथेरियम ब्लॉकचेन है हमारी, उसमें बहुत सारी नोड्स रन हो रही है, और सारी नोड्स में क्या है, पूरी ब्लॉकचेन का डेटा है। ठीक है, तो ethers.js क्या करता है, हमें हेल्प करता है बेसिकली कह लो टॉक करने में, यानी कि डेटा गेट करने में या सेंड करने में। ये ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करता है हमारे कोई भी जो इथेरियम नोड होगा। ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट करने में हम ethers.js का यूज़ करते हैं। ठीक है, और web3.js भी यही काम करता है। तो पर्सनली मैं ethers.js ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। आप देखो, आप सीखने की बात है। ठीक है यार, दोनों से काम हमारा बन जाता है। और देखो यार, अब क्या देखते हैं यहाँ पे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एल्केमे और इन्फ्यूरा क्या है फिर। ठीक है, आपको इसमें भी आपको इन्फ्यूरा या एल्केमे का यूज़ करना पड़ेगा। मैं इन्फ्यूरा का यूज़ करूँगा। तो यार ये जो नोड चल रही है ना, तो जिससे आप डेटा गेट करोगे या सेंड करोगे, तो ethers.js जो है वो खाली एक वे है, यानी कि एक ब्रिज है। लेकिन जो नोड चल रही होगी वो आपको प्रोवाइड करते हैं एल्केमे और इन्फ्यूरा जैसी सर्विसेज एपीआईज के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आप लोकल नोड अपनी चला नहीं रहे हो। ठीक है, तो इनके सिस्टम में यार नोड्स चल रही होती हैं, ये आपको एपीआईज प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू आप डेटा सेंड कर पाओ और गेट कर पाओ। और ethers.js क्या करता है, ब्रिज वाला काम करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए थे, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, मुश्किल था नहीं, आप बेसिकली आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इस डायग्राम को कट कर लेता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे मैं एक नई जावास्क्रिप्ट की अपनी फ़ाइल बनाऊँगा। ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूँ यार, इसका नाम मैं क्या रखता हूँ, तो मैं इसका accounts.js नाम रख लेता हूँ। और आपको यार उससे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जो है नोड पैकेज मैनेजर, यानी कि नोड आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हम ethers.js लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में अपने। ठीक है, फोल्डर कह लो, प्रोजेक्ट कह लो, कुछ भी यार। ठीक है, तो टर्मिनल मैं खोल लेता हूँ अपना। और तो गाइज़ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल में मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ, अगर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा, हाँ अभी सही दिख रहा होगा आपको। तो मैं यहाँ पे npm init चलाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने नोड पैकेजेस जो है इंस्टॉल करने। और ईथर्स में अपना इंस्टॉल कर दूँगा। ठीक है, तो पैकेज का नाम आप ये रहने दो यार, सारा एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, हाँ तो ये हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आप इंटरनेट कनेक्ट कर लेना, आपको करना है npm i, पूरा लिख देता है यार मैं, npm इंस्टॉल ईथर्स। ठीक है, इतना आप करोगे तो आपकी ईथर्स लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आपके प्रोजेक्ट में ये डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो वेट करेंगे जब तक ये पूरा डाउनलोड होती है। तो तब तक मैं क्या करता हूँ यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हाँ यार देखो, मेरे जो है ईथर्स लाइब्रेरी जो है मेरी यहाँ पे सक्सेसफुली
डाउनलोड होगी है, यानी कि इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले मैंने क्या किया यार, accounts.js नाम की एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। इसके अंदर हम शुरू करते हैं यार। मैं सबसे पहले क्या दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हम किसी अकाउंट का बैलेंस कैसे फैच करें, अपना अकाउंट कैसे सेटअप करें, अपना प्राइवेट जो की है उसके थ्रू अपना वॉलेट कैसे इसमें सेट करें, ठीक है। और बेसिकली जो ओपन चीज़ें, यानी कि एड्रेस आप किसी का भी ले सकते हो, पब्लिक एड्रेस, उसका आप बैलेंस गेट कर सकते हो, ठीक है। और हम इसमें प्रोवाइडर भी बनाएंगे अपना जेसन आरपीसी। मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था कि हमारे इन्फ्यूरर एलके में क्या करते हैं, तो वो कैसे सब सेट करते हैं वो मैं इस पार्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मतलब एक ही वीडियो में सारा आने वाला है, लेकिन ये भी पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको इंपोर्ट नहीं यार, मैं नोट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ईथर्स लाइब्रेरी जो है अपनी रिक्वायर करा लूँगा, ठीक है। और ईथर से, ठीक है, इतना आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यार यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे RPC URL में लेके आऊँगा, अभी मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ खाली, ठीक है। और दूसरा मुझे चाहिए, ये मेरा प्रोवाइडर मुझे दे देगा, और मुझे चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं यार, यहाँ पे अकाउंट करके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। बाकी जितने वेरिएबल हमें चाहिए होंगे वो बना लेंगे हम, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये। तो क्या करते हैं यार, अभी मैं आता हूँ वापस अपने ब्राउज़र में, ठीक है। मैं ब्राउज़र में आता हूँ अपने, और बनाना पड़ेगा मेरे को, खोलना पड़ेगा इन्फ्यूरा। आप एलकेमे का भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्या मैं यहाँ पे रॉबस्टन टेस्टनेट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। डेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करना मैं आपको रॉबस्टन टेस्टनेट के थ्रू सिखाऊंगा। तो यार आपको क्या करना है यार, सिंपली अपने जो है इसमें आ जाना है। यहाँ पे आप अपना साइनअप वगैरह कर लो, अगर आप पहली बार इन्फ्यूरा यूज़ कर लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाओगे, न्यू प्रोजेक्ट में क्या करना है आपने, तो यार मैं एक काम करता हूँ, करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इथीरियम प्रोजेक्ट लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा ईथर, मैं इसका नाम रख रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, ईथर ट्यूटोरियल में इसका पूरा नाम रखता हूँ। तो मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा, आप लोग भी क्रिएट कर लेना अपना, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है आपको, तो मैं रॉबस्टन टेस्टनेट का यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी यार, आपको रिंग की भी यूज़ करना है, कुछ भी करना है आप कर लो उसमें, मैं रॉबस्टन का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से रॉबस्टन का जो एंड पॉइंट है इसे मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा कॉपी हो गया। मैं वापस चलूँगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे RPC URL में इसका पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया। और अब मुझे क्या चाहिए यार, एक काम करता हूँ, मैं प्राइवेट की वगैरह यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइवेट की अपना लिखता हूँ, और एड्रेस अकाउंट में बेसिकली आप कोई सा भी एड्रेस रख सकते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक एड्रेस भी रखता हूँ, और प्राइवेट की से हम वॉलेट कैसे जनरेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। अभी आप अगर मेटामास्क वगैरह इंस्टॉल नहीं किया आपने, कर लो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए यार। अगर नहीं पता है तो जो मेरी यूट्यूब में Web3 मंत्रा में जाओ, आपको यार सारा कंटेंट मिल जाएगा। कंप्लीट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की मिल जाएगी, अगर हार्ड हैट का सीखना है वो मिल जाएगा। ethers.js में अभी बना रहा हूँ, और काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट भी हमने बनाया उसमें, ठीक है। तो मैं मेटामास्क खोलता हूँ, यहाँ से अपनी प्राइवेट की एक्सपोर्ट कराता हूँ, ठीक है। तो लोकल होस्ट नहीं यार मुझे, चलो कोई भी सिलेक्ट कर लो, मैं रॉबस्टन टेस्टनेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से मुझे, अगर आपके पास कोई प्राइवेट की नहीं है तो आप मेटामास्क इंस्टॉल कर लो, आपको मिल जाएगा एक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा करेंगे वेट, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो मेरा जीरो रॉबस्टन ईथ दिखा रहा है, तो मैं वो वाला सेलेक्ट करता हूँ जिसमें मेरी, वो वाला अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ जिसमें मेरे रॉबस्टन ईथ है। यानी कि हमारे टेस्ट पर्पज़ के लिए जो ईथ है यार, फेक ईथर आप कह सकते हो इन्हें, ठीक है। आप क्या करोगे, कहाँ से ये मिलेंगे, आप अगर ब्राउज़र में देखो क्या लिखना है आपको, फॉसेट रॉबस्टन आप यहाँ पे लिख दोगे ना, तो आपको, हाँ तो ये वाली खोल देना यार आप, जो भी आपको दिख रही है, जो फॉसेट फंड आपको दे, ठीक है। तो आई थिंक यही होगी वो। हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है यार, अपना एड्रेस पेस्ट कर देना है। एड्रेस कहाँ से मिलेगा, मेटामास्क का एड्रेस, आपको पता है पब्लिक एड्रेस आपको मेटामास्क में मिलेगा। थोड़ा वेट करते हैं यार मेटामास्क खोलने का। तो मेरा पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पब्लिक एड्रेस मिल जाएगा, ये कॉपी करोगे आप और यहाँ पे पेस्ट करके सिंपली कर दोगे, आपके अकाउंट में आपको फेक ईथर मिल जाएंगे। ठीक है, 1 ईथर मिलेंगे, टॉपस्टन ईथर, वो काफ़ी होगा टेस्ट पर्पज़ के लिए, 1 ईथर भी काफ़ी है। ठीक है, यहाँ से आपको वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट भी बना के ये भी कॉपी कर लिया अपना, और मैं आता हूँ अपने, ठीक है यहाँ पे, हाँ यार ये तो हमने कर लिया था एक्चुअली, मुझे ये चाहिए था मेरे को, मैंने कौन सा यार, नहीं यार ये एंड पॉइंट दोबारा कॉपी हो गया, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार। मुझे क्या करना है, अपनी प्राइवेट की और अपना पब्लिक एड्रेस में यहाँ पे चाहता हूँ मैं यहाँ पे डालना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ बहुत कुछ बताने वाला हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो देखते रहो, थोड़ा और पेशेंस रखो। ठीक है, तो मैं मेटामास्क अपना खोल रहा हूँ। तो मेटामास्क से क्या करूँगा मैं, पहले यार सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना जो है एक्सपोर्ट प्राइवेट की पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मैं अपना पासवर्ड डालूँगा, और आप अपनी प्राइवेट कीज़ किसी को मत दिखाइएगा अगर आप उसमें फ़ंड्स रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखता। ठीक है, आप इसमें खोल भी दोगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, खाली खाली। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्राइवेट की यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और अब यार एक काम करते हैं, जल्दी से जल्दी, ये टाइम लगा रहा है, तो मैं कोई सा भी जो है एड्रेस, जो नहीं यार मेरे को प्राइवेट की मैंने ये कर दिया ना, तो एक काम करता है यार, मैं इसकी प्राइवेट की चाहिए एक्चुअली मेरे को वो तो जल्दी से करते हैं यार। ठीक है, मैं अकाउंट डिटेल एक्सपोर्ट प्राइवेट की पे क्लिक करूँगा, और क्योंकि मेरे को ये इसलिए चाहिए क्योंकि इस पे मेरे जो है ऑप्शन टेस्ट ईथर है, और इससे मैं आपको ट्रांजैक्शन वगैरह सेंड करके भी दिखाऊंगा, तो उसके लिए मुझे ये वाली चाहिए। ठीक है, इसको मैं हटा के इसकी जगह ये वाली प्राइवेट की मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, और एक जल्दी से अपना पब्लिक एड्रेस कोई सा भी चूज़ कर लेते हैं। तो मैं यार इसकी जगह ना मैं दूसरा वाला चूज़ करूँगा, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि हम जिसकी प्राइवेट की नहीं भी है उसका बैलेंस वगैरह हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन में ये ओपन चीज़ है। तो अभी के लिए मैं ब्राउज़र अपना हटा लेता हूँ, आ गया मैं यहाँ पे, और जो अकाउंट मैंने यहाँ पे रखा है ना, यहाँ पे मैंने एक पब्लिक एड्रेस पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो यूआरएल आपको मिल गया है इन्फ्यूरा, एलके में भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट प्रोवाइडर नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ईथर्स डॉट जेसन RPC, एक मिनट, हाँ आपको ईथर्स डॉट, नहीं सॉरी अवेट, मेरे को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा ईथर्स डॉट, तो यहाँ पे मुझे प्रोवाइडर्स, ठीक है, प्रोवाइडर्स डॉट जेसन RPC प्रोवाइडर मुझे मिल गया। अब इसके अंदर आपको सिंपली यूआरएल पास कर देना है, जो कि RPC में हमने सेट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका प्रोवाइडर जनरेट हो गया। अब इस प्रोवाइडर के थ्रू हम यार ब्लॉकचेन की चीज़ें देख सकते हैं, जो ब्लॉकचेन में भी चल रहा है, किसी अकाउंट का बैलेंस हम जान सकते हैं। ठीक है, और प्रोवाइडर ही हमें सब कुछ देगा, क्योंकि ये API देता है, तो इसी से सारा डेटा हमें मिलने वाला है। तो लेकिन अभी हम अकाउंट्स की चीज़ें देखने वाले हैं, अकाउंट्स की मतलब ये कि एड्रेस वगैरह से कैसे खेलेंगे, ये हम अभी के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अवेट नहीं लिखना है, यहाँ पे आप नया इंस्टेंस जनरेट कर रहे हो तो आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, अवेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसिंग फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एसिंग फंक्शन बना के आपको दिखाता हूँ, एसिंग, और इसका नाम मैं देता हूँ, इसका नाम मैं क्या दूंगा यार, इसका नाम मैं देता हूँ कॉल, कुछ भी आप नाम दे दो। ठीक है, मैं तो रैंडमली दे रहा हूँ, और नीचे आपको कॉल भी करा देना ही है। ठीक है, ताकि आपका फंक्शन रन हो जाए। अब ये मेरा एसिंग क्या है, इसके अंदर मैं अवेट वाली चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये पब्लिक एड्रेस, आपको ये वाला पब्लिक एड्रेस है। ठीक है, प्राइवेट की ये है नहीं। अब मैं आपको इसका बैलेंस शो करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आप क्या करोगे, मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यार, कॉन्स्ट बैल, मैं इसको नाम देता हूँ बैलेंस यानी, और यहाँ पे मैं देता हूँ अवेट जो हमारा प्रोवाइडर है डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, तो यार देखो, इसके अंदर काफ़ी फंक्शन है। ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट होगा ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, और क्योंकि ethers.js खुद में काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, तो जो इम्पोर्टेंट है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाते हुए आप यूज़ करोगे, मैं वो चीज़ आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो प्रोवाइडर आपको मिल गया है, प्रोवाइडर डॉट गेट बैलेंस आप करोगे, और इसके अंदर अगर अपना पब्लिक एड्रेस जो है वो दे दोगे, तो मैं यहाँ पे अकाउंट पास कर देता हूँ।
तो यहाँ पे आपको आपका बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग भी कराना पड़ेगा मुझे, तभी ये मेरे उसमें दिखेगा। ठीक है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ। और यार एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं ये चीज़ आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो जो ईथर्स यूटिल्स में आपको देखो, यहाँ से हमें जो बैलेंस मिलेगा ना, वो हमें वे में मिलेगा, वो ईथर में नहीं रहेगा। वो आपको पता है ब्लॉकचेन में चीज़ें वे में काम करती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको उससे ईथर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 1 ईथर इज इक्वल टू 10⁻18 वे हमारी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ईथर कन्वर्जन हम काफ़ी वीडियोस में देख चुके हैं। और यहाँ पे देखो फॉर्मेट ईथर नाम का एक फंक्शन है, ईथर्स डॉट यूटिल्स डॉट फॉर्मेट ईथर लिखोगे, और इसके अंदर जो आप बैलेंस, जो भी आप वे को कन्वर्ट करना चाहते हो ईथर में, वो पास कर दोगे, वो हमें कन्वर्ट करके दिखा देगा। ठीक है, सिंपली आप ये पास करोगे, ये वे में चीज़ें दिखाएगा, और उसको भी बिग नंबर में शो करेगा, वैसे नहीं। ठीक है, और फॉर्मेट ईथर क्या करता है, आपका यूटिल्स के अंदर जो फॉर्मेट ईथर है वो वे को आपके ईथर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसी में मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, एक तो फॉर्मेट ईथर है, एक पार्स ईथर करके भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पार्स ईथर लिखूँ, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पार्स ईथर क्या करता है यार, पार्स ईथर आपके जो ईथर होते हैं उन्हें वे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसी के अपोजिट हमारा होता है फॉर्मेट ईथर। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके अभी के लिए फॉर्मेट ईथर लिखता हूँ, क्योंकि ये जो मुझे डेटा मिलेगा ना, ये मुझे वे में मिलेगा, मुझे वो चाहिए ईथर में। ठीक है, तो अभी मैं अपना टर्मिनल खोल देता हूँ, आप यहाँ पे देख लो जो भी हमने किया है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया है, ईथर को इंपोर्ट कराया, रिक्वायर किया उसको अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में। उसके बाद हमने RPC URL हमने गेट किया इन्फ्यूरा से, हमने एक पब्लिक अकाउंट लिया। ठीक है, और एक प्राइवेट की भी हमने लिया। आप पब्लिक अकाउंट को कितने भी रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप कितने का भी बैलेंस वगैरह फैच कर सकते हो। ठीक है, जो पब्लिकली विजिबल चीज़ें होती हैं। तो अभी मुझे क्या करना है यार, अभी आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम टेस्ट नेट के थ्रू ये कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड, और नोड करके मैं क्या लिखूँगा आगे, जो accounts.js है वो फाइल मेरी रन कर दो। तो ये रन करेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉकचेन से हमारा डेटा आएगा। तो बेसिकली ये टेस्ट नेट है, ये रियल ब्लॉकचेन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे मिल गया। तो जो ये वाला पब्लिक एड्रेस है ना, इस पर मेरे 0 ईथर है, यानी कि मेरे टेस्ट ईथर भी नहीं है इसमें, ये मेरा खाली अकाउंट है। ठीक है, अब इसकी जगह जो मैंने प्राइवेट की डाली है, इसमें मेरे एक्चुअल में हैं, जो कि एक्चुअल रियल फंड नहीं है, मतलब टेस्ट नेट पे, जो रॉबस्टन टेस्ट नेट में उसमें। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि जो पब्लिक एड्रेस होते हैं वो आप उनका डेटा देख सकते हो, यानी कि बैलेंस वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट की से जो मेरी है, यहाँ से मैं एक चीज़ करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वॉलेट जनरेट करूँगा, जैसे कि मेटामास्क आपका, जिससे आप ट्रांजैक्शन वगैरह भी सेंड कर पाओ, अपना बैलेंस वगैरह भी देख पाओ। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यार, आपको यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं अकाउंट दे देता हूँ इसे। ठीक है, तो यार इसको मैं, ठीक है क्या करता हूँ यार, चलो यार इसको अकाउंट 1 करके देता हूँ, ये मेरा मेन अकाउंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लिखना है न्यू कीवर्ड, क्योंकि हमने इंस्टेंस जनरेट कर रहे हैं। और उसके बाद ईथर्स डॉट, आपको यहाँ पे 1 मिनट में थोड़ा सा, हाँ तो ये रहा यार, जो आपका वॉलेट फंक्शन है ना, ये वाला आपको रन कर देना है। तो यार आपको चीज़ें याद नहीं होनी चाहिए, मतलब हो तो बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है यार, आपको सब कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन रेफरेंस लो, या अब मैं ईथर्स डॉट करके मुझे इसके अंदर जो फंक्शन है वो मुझे मिल गए। आपको बस काम कैसे करना है ये आना चाहिए। ठीक है, बाकी नई चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, आप याद कब तक करोगे, आप उसे पढ़ोगे, उसे समझोगे और अप्लाई करोगे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ईथर्स डॉट वॉलेट मैंने दे दिया। अब इसके अंदर आपको 2 चीज़ें पास करनी है। क्या चीज़ें, एक तो आपका जो प्राइवेट की है वो आपने पास करनी है। तो प्राइवेट की मैंने यहाँ पे सेट करके रखी है, तो इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पे मैं प्राइवेट की पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो प्रोवाइडर है ना, वो भी आपको पास करना पड़ेगा, तो मैंने प्रोवाइडर भी यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो आपका अकाउंट का जो है वो भी इंस्टेंस जनरेट हो गया। तो अब क्या करते हैं यार, अब मैं चाहता हूँ जो मेरी प्राइवेट की है इसका मैं एड्रेस, ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पूरा वो ही यहाँ पे सिंपली वो कंसोल करा के दिखा देता हूँ आपको। तो अभी के लिए मैं जो गेट बैलेंस आपको पता चल गया, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि गेट बैलेंस फंक्शन पब्लिक एड्रेस का हम देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ अपना अकाउंट। ठीक है, पहले मैं वेट कीवर्ड पास करता हूँ और यहाँ पे अकाउंट जो है वो कंसोल करा के देखता हूँ उसके अंदर मेरा क्या क्या है। ठीक है, तो मैं वापस से यार ये फाइल अपनी रन कर दूंगा, नोड अकाउंट्स डॉट जेएस वाली। ठीक है,
और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है हमारा। हाँ, तो ये मुझे कुछ देखो काफ़ी कुछ इसने रिटर्न कर दिया है, लेकिन ये मेरा कुछ एरर भी दे रहा है। ठीक है, तो ये एरर क्या दे रहा है मेरा, यहाँ पे देख लेते हैं। इनवैलिड एड्रेस और ENS नेम। तो यार ये मुझे देखना पड़ेगा ये ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो गाइज़ यार वो मेरा एरर एक्चुअली इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोवाइडर डॉट गेट बैलेंस को कॉल कर रहा हूँ और उसमें अकाउंट पास कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया था। अकाउंट मैंने इसका रखा था और इसका अकाउंट 1 रखा था। तो ये गलती हो रही है यार, मेरे को यहाँ पे जहाँ पे मैं वॉलेट जनरेट करा रहा हूँ वो नहीं देना है एक्चुअली, मेरे को यहाँ पे अकाउंट 1 देना है जो कि मेरा पब्लिक एड्रेस है। ठीक है, तो इसीलिए ये वो एरर आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं कंसोल डॉट लॉग अवेट और अकाउंट मैं कंसोल कराऊँ और मैं नोड अकाउंट्स डॉट JS चलाऊँ तो इसमें मुझे मिल जाएगी वॉलेट की चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा वेट करेंगे हम। हाँ यार देखो, अब इसने मेरे को सही से दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पब्लिक एड्रेस इसका मिल चुका है जो कि प्राइवेट की के थ्रू हमने जनरेट की। ठीक है, बेसिकली वॉलेट जनरेट किया और JSON RPC प्रोवाइडर नेटवर्क एनी नेटवर्क कॉल्स, तो काफ़ी कुछ है यार इसमें। ठीक है, और नेटवर्क नेम भी इसने दे दिया रॉबस्टन। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं जो पर्टिकुलर इसकी है, अब मैं अकाउंट डॉट अगर लिखूँ तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको फंक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा कौन सा यूज़ करोगे, आप चेन आईडी आपको गेट करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और गैस प्राइस म्यूमोनिक आप गेट कर सकते हो। लेकिन मुझे चाहिए अभी के लिए, क्या करता हूँ जैसे कि मैं एक दो चीज़ करता हूँ यार, एक तो गेट एड्रेस कॉल करता हूँ और एक गेट बैलेंस कॉल करता हूँ। ठीक है, और आपको पता है बैलेंस मुझे वे में देगा, इसको मुझे ईथर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, ईथर्स डॉट यूटिल्स डॉट फॉर्मेट ईथर। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्मेट ईथर हमारे जो वे होता है उसे ईथर में कन्वर्ट करता है, जबकि जो पार्ट्स ईथर है वो हमारे ईथर को वे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं अब इन दोनों को अगर मैं वापस से नोट करके और चलाऊँ अपनी अकाउंट डॉट JS, तो यहाँ पे मुझे उसका बैलेंस भी मिल जाएगा और पब्लिक एड्रेस भी मिल जाएगा मेरे अकाउंट का। ठीक है, तो थोड़ा हम वेट करेंगे। हाँ, तो देखो यार पब्लिक एड्रेस इसने मुझे दे दिया। अब ये अकाउंट फैच, अब ये बैलेंस फैच कर रहा है मेरा। ठीक है, और ये देखो मुझे बैलेंस भी मिल चुका है 9.9। तो ये मेरे रॉबस्टन ईथर है, यानी कि टेस्ट ईथर है मेरे। ठीक है, और प्रोवाइडर के थ्रू आप बैलेंस वगैरह गेट कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे वॉलेट जनरेट करा है, उसके थ्रू मैंने आपको दिखाया कि आप एड्रेस और वो कैसे जनरेट करोगे। अब वॉलेट हमने क्यों जनरेट करा है, ताकि हम यहाँ से ट्रांजेक्शन सेंड कर पाएंगे। तो यार एड्रेस वगैरह में आपको इतना ही जानना था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, और बाकी आप थोड़ा बहुत खुद से करके देखो, कहीं पे कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, कमेंट में भी लिख सकते हो, कहीं पे कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ पे मैं भी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अकाउंट्स वगैरह में इतना ही था। अब देखते हैं हम कि हम कोई ट्रांजेक्शन कैसे सेंड कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको पता होगा यार, ट्रांजेक्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने वॉलेट जनरेट कराया है तो वॉलेट से आप ट्रांजेक्शन वगैरह भी करना चाहोगे बिल्कुल, तो वो हम देखते हैं वो कैसे करते हैं हम ईथर डॉट JS की थ्रू। ठीक है, तो यार अब क्या करते हैं, अब हम एक ट्रांजेक्शन सेंड करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल जनरेट करता हूँ। तो मुझे इसमें अवेट का यूज़ करना है तो मैं एसिंग फंक्शन के अंदर इसे करता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, तो यार मैं क्या करने वाला हूँ अभी। ठीक है, जो मेरा वॉलेट है जिसमें मेरे टेस्ट ईथर है, उससे मैं कुछ ट्रांजेक्शन करूँगा, कुछ फ़ंड भेजूँगा अपने अकाउंट 1 को। ठीक है, और उनका बैलेंस भी मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है यार, तो मैं क्या करता हूँ यार, जो मेरा ये पब्लिक एड्रेस है ना, पहले मैं उसका अकाउंट यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी मेरे को एड्रेस नहीं चाहिए। तो जो अकाउंट 1 है मेरा, तो मैं इसका जो मेरा बैलेंस है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट ईथर करूँगा और ये मेरा बैलेंस दिखाएगा पहले। और मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में ना मेरा अकाउंट्स भी दिखाए। पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा अकाउंट 1 है उसकी मैं यहाँ पे मैं चाहूँगा कि, एक मिनट मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं चाहूँगा कि पहले मेरा एड्रेस दिखाए और उसके बाद मैं एक जो है यहाँ पे सेमी कोलन दे दूँगा और उसके बाद उसका बैलेंस यहाँ पे दिखाएगा फॉर्मेट ईथर करके। ठीक है,
और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन सेंड करूँगा। अब आप ट्रांजेक्शन कैसे सेंड करोगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्स ट्रांस नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। इसके अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा अवेट, क्योंकि एसिंक्रोनस कॉल है तो अवेट आपका यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार, एक काम करता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, ये अकाउंट 1 मैंने दिया है पब्लिक एड्रेस, इसको मैं वॉलेट ही नाम दे देता हूँ यार, ठीक है, तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ पे मैं अकाउंट की जगह, ठीक है, आप कहीं पब्लिक एड्रेस इसे ना समझाओ, क्योंकि ये हमारे वॉलेट का इंस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे वॉलेट मैंने नाम दे दिया। अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वॉलेट डॉट सेंड ट्रांजेक्शन अगर करूँ, ठीक है, तो ये आपको करना है। और इसके अंदर हमारी दो चीज़ें, दो जो है आर्ग्यूमेंट पास होंगे। तो सबसे पहले टू, तो टू में आएगा आप जिस एड्रेस में भेजना चाहते हो, तो ये एड्रेस ऑफ कोर्स पब्लिक एड्रेस होने वाला है। तो मेरा जो अकाउंट 1 है, जो जिसमें मैंने ये वाला पब्लिक एड्रेस रखा है, उसमें मैं भेजना चाहूँगा, ठीक है। और कितना आपको भेजना है ये भी आपको लिखना है कि आपको कितना भेजना है। तो यार ये मेरा एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये मेरे एक ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, ठीक है, सेंड ट्रांजेक्शन में ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेरा होगा। तो अभी आपका एरर जो है चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी कि आपको कितना भेजना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ethers डॉट यूटिल्स, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था। अब आप लिखना चाहोगे कितना भेजो, तो वो लिखना चाहोगे आप ईथर में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पार्ट्स ईथर करूँ तो हमें जो है ट्रांजेक्शन भेजनी कैसी है, हमें वे में भेजनी है, ठीक है। और 1 ईथर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 18 वे। तो ये फंक्शन हमें यार मैंने आपको बता दिया था, ये पार्ट्स ईथर क्या करता है, हमारे ईथर को वे में कन्वर्ट करता है और फॉर्मेट ईथर वे को ईथर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो पार्ट्स ईथर में मैं जितना भी अमाउंट भेजना चाहूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ यार, ठीक है, मैं एक ईथर यहाँ पर भेजता हूँ, ठीक है, एक ईथर में भेजूँगा और वैल्यू में मैंने 1 दे दिया है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन डॉट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम नहीं चाहेंगे कि उससे आगे कुछ, इसका वेट करेंगे हम पहले जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ये जल्दी नहीं होगा और हम नहीं चाहेंगे उसके बाद मैं कुछ करना चाहूँ, ठीक है, ठीक है। तो जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी ये वेट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, अब मैं दोबारा जो है इसका जो बैलेंस है यहाँ पे मैं गेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे यार मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से इसका भी एक नया वो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसको मैं bel2 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये दोबारा से जो है फेच करेगा अकाउंट 1 का बैलेंस और इसके बाद ये मुझे पास कर देगा उसका बैलेंस, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डॉट वेट मेरे को ऊपर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं ट्रांजेक्शन का कंप्लीट होने का, ठीक है। तो और मैं क्या करता हूँ, तो एक काम करते हैं यार, जो मेरा जिस एड्रेस से मैं भेज रहा हूँ ना, तो उसका भी तो बैलेंस मुझे शो करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे उसका भी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैलेंस नहीं, यहाँ पे देखो मैं, आप कंफ्यूज मत होना यार, जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा नहीं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मेरा वॉलेट डॉट, मैं यहाँ पे गेट एड्रेस लिखता हूँ, तो ये मेरा एड्रेस रिटर्न करेगा मुझे। और उस एड्रेस में जो बैलेंस है, तो मैं ethers डॉट यूटिल्स डॉट फॉर्मेट ईथर करूँगा और फॉर्मेट ईथर के अंदर मैं पास क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे अवेट देना पड़ेगा और यहाँ पे मैं दूंगा हमारा जो वॉलेट है डॉट गेट बैलेंस, ठीक है, ये मैं करूँगा और ये मुझे बैलेंस देगा और फॉर्मेट ईथर मेरा उस जो वे में बैलेंस आ रहा है उसको ईथर में हमें शो कराएगा, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक मुझे यहाँ पे भी अवेट देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है यार, इतना हम कर लेंगे। अब यही चीज़ मैं इसको कॉपी करके इसके बाद में करना चाहूँगा, तो अब मेरा यहाँ पे इसके बाद भी बैलेंस आएगा, ठीक है। और ये सेम चीज़ जो मैं इसके अंदर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं फॉर्मेट ईथर के अंदर अवेट वॉलेट डॉट गेट बैलेंस लिख रहा हूँ। आप ये चीज़ ना डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बैलेंस यहाँ पे मेरे को, हाँ पहले तो यहाँ पे मेरे को bel2 देना पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और ये पूरा जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ना, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन ठीक है आपको समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे पहले का मैं बैलेंस देख रहा हूँ दोनों अकाउंट का, और ट्रांजेक्शन होने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन में 1 मैं दे रहा हूँ, ये 1 क्या करेगा, मेरा पार्ट्स ईथर इसको वे में कन्वर्ट करेगा, यानी कि 1 के आगे 18 जीरो आएंगे हमारे, वो वैल्यू में जाएगा एक्चुअली, ठीक है। और ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का हम यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद ये मेरा बैलेंस वगैरह मेरा दे देगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोड अकाउंट्स डॉट जेएस अपना चला लेता हूँ और रिजल्ट देखते हैं उसका, ठीक है। नोड अकाउंट्स डॉट जेएस मैं चला लेता हूँ
और अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम ये लेगा। तो अभी देखो शुरुआत में ज़ीरो बैलेंस है और इसका 9.9 समथिंग है। अब ये ट्रांजैक्शन करेगा और हम ट्रांजैक्शन का वेट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखो अब इस लाइन पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वेट कर रहा है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का। तो हम भी वेट करेंगे। और यार ट्रांजैक्शन तो हो गया है, लेकिन इसने यहाँ पे मेरे को ट्रांजैक्शन आई थिंक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं हुई है वो मेरे को देखना पड़ेगा यार। तो गाइज़ यार अभी हम जो है फंड्स ट्रांसफ़र करने की अपनी कोशिश कर रहे थे, यानी कि ट्रांजैक्शन सेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमारा कंसोल में शो नहीं करा रहा था, ठीक है। एक्चुअल में ट्रांजैक्शन तो हो रही थी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही थी, लेकिन हमारी कंसोल में इसलिए शो नहीं कर रहा था क्योंकि हमने यार यहाँ पे वेट कीवर्ड नहीं डाला था, ठीक है। तो अगर आपने भी नहीं डाला अभी, तो आप जो ट्रांजैक्शन डॉट वेट कर रहे हैं ना, उसके आगे आप अवेट कीवर्ड डाल दो। तो ये लाइन क्या करेगी, जब तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी ना, तब तक ये आगे की लाइन प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। और जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, इसके बाद की लाइन प्रिंट होगी, तो हमारा बैलेंस अपडेटेड दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और लाइन डाली है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन भी मैं कंसोल करा रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इतना आप लोगों ने इतना कर लेना है। उसके बाद वापस अपने टर्मिनल में आ जाना है, और टर्मिनल में मैं लिख दूंगा, ठीक है, नोड अकाउंट्स डॉट जेएस, और आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अकाउंट डॉट जेएस लिख दिया है, और मैं इसको देखता हूँ रन करके इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को, और ये मेरा दिखा देगा फिर, ठीक है। तो देखो पहले बैलेंस अभी इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैंने ट्राई किया था यार ये हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए अपडेट हुआ। लेकिन अभी देखो ट्रांजैक्शन हमने 0.25 ईथर की है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जब तक कंप्लीट होगा तब तक ये वेट करेगा, उसके बाद ये मुझे एक्चुअल बैलेंस मेरे को दिखा देगा, ठीक है। तो देखते हैं यार, वेट करते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का। तो यार देखो यार, इसने जो है 4 से 5 सेकंड लिया और मेरा जो है कंसोल करा के दे दिया। देखो पहले क्या था, पहले इस एड्रेस का बैलेंस था 1.5 ईथर, और जो मेरा दूसरा एड्रेस है उसमें था 8.49 टेस्ट ईथर मेरे, ठीक है। और उसके बाद जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसके बाद इसने अपडेट कर दिया, ठीक है, 1.75 ईथर मेरे हो गए, और इसमें मेरे उतने ही कम हो गए, ठीक है, 0.25 कम हो गए। और यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन भी हमने कंसोल कराया था कि ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने के लिए। तो यहाँ पे देख लो यार, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, आपको हैश मिल जाएगा, और फ्रॉम मिल जाएगा, और किसको भेजा है ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन में। और चेन आईडी आपको मिल जाएगी, नॉन्स मिल जाएगा, और काफ़ी कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ईथर्स डॉट जेएस में जो है हमने अकाउंट्स के साथ खेल लिया, हमने देख लिया कि बैलेंस कैसे गेट करें, अपना प्रोवाइडर कैसे सेट करें, और ट्रांजैक्शन कैसे सेंड करें, अपना वॉलेट कैसे जनरेट करें ईथर्स डॉट जेएस में, ठीक है, जो हमने यहाँ पे वॉलेट जनरेट किया है। तो ये सब हमने देख लिया है। तो यार अकाउंट्स वाले सेक्शन में इतना ही था, क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेंट था इसमें यही था कि ट्रांजैक्शन कैसे सेंड करेंगे, और बैलेंस कैसे गेट करेंगे, और एड्रेस वगैरह, ठीक है, ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ईथर्स यूटिल्स में आपने 2 चीज़ सीखी अभी, पार्ट्स ईथर और फॉर्मेट ईथर, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसमें काफ़ी कुछ, जहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो कोड में यार अगर आप डॉट भी लगा देते हो, उसके अंदर के सारे फंक्शन आपको दिखा देता है। और नहीं तो ब्राउज़र में जाओ, ethers डॉट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि मैं यार सब कुछ नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में क्या, इस पूरी वीडियो में, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ फंक्शन है। अब मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आप मोस्टली यूज़ करोगे, और हो सकता है आप वही यूज़ करो, कुछ और यूज़ ना करो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने में, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंट्स में इतने था। इसके बाद चलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कैसे खेलेंगे ईथर्स डॉट जेएस के थ्रू, ठीक है। तो गाइस यार, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करने के लिए हमें उससे पहले चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे यार, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, और आपको सॉलिडिटी आती होगी हम श्योर, तभी आप ईथर्स डॉट जेएस देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ ये काम काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारा चलेगा, और यहाँ पे मैंने एक ओनर नाम का वेरिएबल बनाया। अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो भी मेरा डिप्लॉय करेगा कॉन्ट्रैक्ट, उसको ओनर में उसको सेट कर देगा, असाइन कर देगा, ठीक है, उसका एड्रेस।
उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दिया है ट्रांसफ़र नाम का, और यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँ फ़ंड अपने, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस पास करूँगा जिसको मुझे ट्रांसफ़र करना है, और ये मेरा पेएबल फंक्शन है, क्योंकि मैं ethers.js की मदद से आपको फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी बताऊँगा। और नॉर्मल ट्रांजेक्शन तो हमने देख ली थी, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। और क्या चीज़ देखेंगे यार हम, और हम देखेंगे कि इवेंट्स को कैसे कॉल करेंगे, ठीक है, वो आगे देखेंगे, ethers.js में ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें रीड करना है, तो यहाँ पे मैं एक काम करते हैं यार, आपके सामने एक और फंक्शन बना लेता हूँ, जो कि वैसे मैंने इसको पब्लिक दिया है, अगर तो यार बना ही लेता हूँ, क्योंकि कई सोच रहे होंगे यार तो हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये पब्लिक है ना, इसको मैंने पब्लिक कीवर्ड दिया, तो ये एज अ फंक्शन ही हमारा बिहेव करेगा, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। फिर भी मैं आपको बना के दे देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कॉल ओनर, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो यार फंक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ पब्लिक, और ये हमारा व्यू करेगा, और ये हमारा रिटर्न कराएगा हमें एड्रेस, ठीक है। और ये क्या रिटर्न कराएगा हमें, ये हमें रिटर्न कराएगा ओनर का एड्रेस, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है, और ये मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूँ, ये मेरा जो लोकल ब्लॉकचेन चल रही है मेरी रीमिक्स आईडी की, उससे डिप्लॉय है। तो देखो यार, यही मैं कह रहा था, हमने इस वेरिएबल को पब्लिक दे रखा है, तो ये भी हमें रिटर्न करेगा, और कॉल ओनर को करूँगा तो ये भी हमें एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। और एक बार ट्रांसफ़र फंक्शन चला के देख लेते हैं इसमें कैसे काम कर रहा है। इवेंट्स आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, इवेंट्स हम ethers.js के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे, और बाकी लाइब्रेरी भी उनके थ्रू भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रीमिक्स आईडी से आप नहीं कर सकते इवेंट्स, क्योंकि हम वहाँ वैसे कॉल करा पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, एक ट्रांजेक्शन सेंड करके देखते हैं यार, ठीक है। तो मेरा ओनर के अकाउंट में 99 ETH मेरा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 10 ETH जो है सेंड कर देता हूँ। यहाँ से मैं दूसरा एड्रेस कॉपी करता हूँ, दूसरे वाले में मेरे 100 है, यहाँ से कॉपी करके मैं इसको उसका एड्रेस पास कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वापस से ये वाला एड्रेस सेंड कर दूँगा जहाँ से मुझे सेंड करना है। वैल्यू मैंने 10 दी है, यानी कि 10, और ईथर इसे कर देता हूँ ईथर, ठीक है। और इसको मैं ट्रांसफ़र फंक्शन अगर कॉल करूँ तो यार देखो मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं अगर बैलेंस दिखाऊँ आपको तो इसमें 89 ETH है, क्योंकि 10 ETH मेरे दूसरे वाले में चले गए, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। और इवेंट में क्या जा रहा है, हर ट्रांजेक्शन जितनी भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है, वो जा रही है हमारी इवेंट्स में जिस एड्रेस को गया है और जितना अमाउंट गया है वो आपका इवेंट्स में सेव रहेगा, और इसको हम कॉल करा पाएंगे ethers.js की मदद से, वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए अब इसे क्या करते हैं हम, रॉबस्टन टेस्टनेट में इससे जल्दी से डिप्लॉय कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इंजेक्टेड वेब3 आपको यहाँ पे कर देना है, और अगर मेटामास्क इंस्टॉल नहीं है तो कर लो। अब यहाँ से मैं रॉबस्टन टेस्टनेट में इसे खोल दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा टाइम ले रहा है, और मैं पासवर्ड डाल के मैं कनेक्ट करा लूँगा यार इसे मेटामास्क को अपनी रीमिक्स आईडी से, ठीक है। तो जल्दी से हो जाए यार, वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ तो हो गया, तो ठीक है, रॉबस्टन टेस्टनेट यहाँ पे सेलेक्ट है, आप देख लेना। और इसमें मेरा जो ये वाला अकाउंट है, ठीक है, इससे मैं क्या करता हूँ यार, इससे मैं डिप्लॉय करता हूँ एड्रेस को, और इसका मुझे वो चाहिए, इसका क्या चाहिए मुझे, और हाँ इसका मुझे डिप्लॉय जहाँ हुआ है ना उसका एड्रेस मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ से अभी मैं transfer.swl जो है इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ। तो डिप्लॉय करने के लिए ये मेरा टेस्टनेट पे डिप्लॉय हो रहा है, इसके लिए भी फंड्स मांगेगा, तो मेरा मेटामास्क का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है डिप्लॉय करने के लिए। तो ये जल्दी से हो जाए, तो मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ कि मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। और ये मेरा नया इंस्टेंस जो है जनरेट करा देगा डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का। तो देखो इसने करा दिया। अब यहाँ पे मैं ये टेस्टनेट से मैं इसको कॉल करा पाऊँगा, ठीक है। तो मैं एड्रेस कॉपी करता हूँ, एक बार आपको जो है रॉबस्टन ईथर स्कैन में लेके चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये डिप्लॉय हुआ है कि नहीं हुआ है टेस्टनेट पे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका एड्रेस पेस्ट कर दूंगा जो मैंने अभी कॉपी किया, और आप भी कॉपी कर लेना, ये एड्रेस हमें चाहिए, इसी के थ्रू हम रीड कर पाएंगे डेटा ethers.js की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाँ मेरा हुआ है, ये कब हुआ है ये भी दिखा रहा है। तो ठीक है, अभी इनका यार इनकी जो है साइट नहीं चल रही है शायद ढंग से, लेकिन हाँ मेरा डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से अपने जो विजुअल स्टूडियो कोड है वहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है।
तो गाइज़ यार मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है यार, मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। इसका नाम मैं रखूँगा रीड कॉन्ट्रैक्ट डॉट जेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसको मैं देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है। और यहाँ जो एड्रेस में डिप्लॉय हुआ था ना, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा क्योंकि ये मुझे चाहिए कॉल करने के लिए, ठीक है। ये मुझे चाहिए कॉल करने के लिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको मैं गिटहब रिपोजिटरी बना के आपको दूंगा ताकि आप रेफरेंस ले पाओ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो भी मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आप लोग देख पाओ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं यार, कुछ चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि दोबारा लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैंने पहले समझा दिया था, नहीं समझो तो एक बार रिपीट में देखो, आपको आसानी होगी। अगर तेज़ समझा रहा हूँ तो वीडियो स्लो करो, अगर स्लो समझा रहा हो तो तेज़ करो, जैसा पसंद आए, लेकिन समझो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी मेरा मिल चुका है और मेरा आरपीसी प्रोवाइडर वगैरह वॉलेट वगैरह सारा मेरा सेट है, ठीक है। और रीड करने के लिए आपको वॉलेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो रीड करने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम राइट करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि जैसे हमने ट्रांसफ़र फंक्शन देखा था वो हम कॉल करेंगे, उसके लिए हमें ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि वॉलेट हमें चाहिए, हम फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए हमें वॉलेट चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए, प्राइवेट की भी मुझे नहीं चाहिए, तो इनको मैं हटा देता हूँ यार। इसके लिए मैं नई फाइल बनाऊँगा, ठीक है। आरपीसी मुझे चाहिए, प्रोवाइडर मुझे चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना मुझे चाहिए था इसमें। और अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है यार, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा यार, आई होप। तो अकाउंट से मेरा यह था। अब यहाँ पे मुझे रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एसिंग फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोमिस नहीं यार, हम एसिंक्रोनस कॉल करेंगे उससे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉल इस फंक्शन का नाम देता हूँ और इसके अंदर हम सारी अपनी एसिंक्रोनस कॉल करेंगे और नीचे मैं फंक्शन को भी कॉल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या करूँगा मैं, इसको रीड कैसे करूँगा मैं। इसको रीड करने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस जनरेट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू। यहाँ पे लिखूँगा न्यू, नया इंस्टेंस जनरेट करा रहे ईथर्स डॉट, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें पास करनी पड़ती है यार उसको रीड करने के लिए, ठीक है। वो 2-3 चीज़ें क्या हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें पास करनी है, सबसे पहले आपका होगा एड्रेस, जिस एड्रेस से आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हो उस एड्रेस को। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा था, ये आपको पास करना है। और दूसरे नंबर पे जो आपको पास करना है ना, वो होगा आपकी ABI स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो इस केस में भी हमारे पास है नहीं, ठीक है, वो मैं ला के दिखाता हूँ आपको, वो टेंशन मत लो आप। और अभी आप डाल दो प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर। और दूसरे नंबर में आना था हमारा ABI, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ABI में लेके आता हूँ, आप टेंशन मत लो अभी। तो ABI के लिए क्या करते हैं, वापस से अपने रीमिक्स आईडी में चलते हैं। तो यार ABI आपको कहाँ से मिलेगी, आप क्या करो रीमिक्स आईडी में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग में जाओ यार, यहाँ पे जनरेट कॉन्ट्रैक्ट मेटा डेटा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप चेक कर दो। अब इसे चेक करने के बाद क्या होगा, आप जैसे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेव करोगे, कंपाइल करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा कंपाइल हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये कंपाइल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, मेरा यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स नाम का फोल्डर जनरेट होगा, उसके अंदर आपको ट्रांसफर डॉट जेसॉन मिल जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफर डॉट जेसॉन के अंदर यार इसमें अभी बहुत कुछ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ। और मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफर डॉट जेसन नाम की एक फ़ाइल बना देता हूँ। ट्रांसफर डॉट जेसन नाम की मैं फ़ाइल बना देता हूँ और इसके अंदर ये सारा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मेरी ABI होगी। अभी ये फ़ाइल बहुत बड़ी है यार, ठीक है। बेसिकली अगर हार्ड रेट में आप कंपाइल करते हो तो इतनी बड़ी आपको फाइल नहीं मिलती है, ये मेरी मिल रही है रीमिक्स आईडी की वजह से, ठीक है। तो ठीक है, मुझे ABI मिल जाएगा इसके अंदर, मुझे पता है यार, मुझे मिल जाएगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर करता हूँ इस जो हमने यहाँ पे क्या रखी है फाइल ट्रांसफर डॉट जेसन रखी है, इसको मैं रिक्वायर करता हूँ। उससे पहले मेरा सिस्टम स्लो ना चले तो मैं ये ब्राउज़र जो है अपना हटा दूँगा यार यहाँ से टास्क बार से, ठीक है। हाँ, तो मैंने हटा दिया। अब क्या करूँगा मैं, और अब मैं यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं ABI इज़ इक्वल टू, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं पूरा उसको रिक्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्रांसफ़र इज़ इक्वल टू रिक्वायर मैं करूँगा जो हमारा है डॉट स्लैश, यहाँ पे ट्रांसफ़र डॉट जेसन है।
अब ABI मैं यहाँ पे रखता हूँ, कॉन्टैक्ट एड्रेस के नीचे ABI रखता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी, कॉन्स्ट ABI मैं यहाँ पे रखूँगा। इसको मैं इक्वल टू कर दूंगा ट्रांसफ़र डॉट ABI। देखो तो मुझे मिल गया है, ठीक है। तो बेसिकली यार ये ट्रांसफ़र डॉट जेसन के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उसके अंदर मेरा ABI है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है यार, है ना। तो आपको बेसिकली ABI चाहिए, वो आपको मिल गया, ठीक है। अगर आप हार्डवेयर से कंपाइल कर रहे हो तो आपको और आसानी से मिल जाती है ABI, वो जनरेट करके रखता है आर्टिफैक्ट्स में, ठीक है। और सॉलिडिटी कंपाइलर का यूज़ करोगे उससे भी मिलनी आपको एट द एंड ABI है, ठीक है। तो ABI हमें चाहिए, वो हमें मिल गया, ABI का मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस हमारा जनरेट हो गया। अब हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब हम रीड कैसे करेंगे इसको, अब आपको देखो इसमें एक फंक्शन था हमारा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन कॉल करके आप दिखाता हूँ। तो बेसिकली रीडिंग हम उसे ही कहते हैं, आप फंक्शन कॉल करोगे। तो यहाँ पे यार, यहाँ पे वो फंक्शन मैंने चेंज किया था ना, तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। तो मैं अभी से जल्दी से लिख के दिखाता हूँ यार आपको। मैं यहाँ पे फंक्शन था मेरा, फंक्शन का नाम आई थिंक, फंक्शन का नाम था मेरा कॉल ओनर नाम था मेरा, ठीक है। आई थिंक यही था, हाँ। तो ये पब्लिक था और ये व्यू कर रहा था और ये रिटर्न करा रहा था हमें एड्रेस, ठीक है। और ये हमें रिटर्न करा रहा था ओनर का एड्रेस, ठीक है। तो इतना ही हमारा फंक्शन था, है ना। अभी आपको रेफरेंस के लिए मिल जाएगा। बेसिकली ABI तो हमने पहले से ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, कॉल कैसे कराऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सीधा कंसोल करा के दिखाता हूँ आपको। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करूँ, अब वेट मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेट, और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट डॉट, अब मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस देने के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है, जो भी आप कॉल कराना चाहते हो। तो इस केस में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कॉल ओनर को कॉल कराना चाहता हूँ। अगर आप डॉट ओनर भी लिख दोगे ना, तो यहाँ पे मैंने पब्लिक कीवर्ड दिए, ये एज अ फंक्शन हमारा वो बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैं आपको कॉल ओनर के थ्रू पहले कॉल करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉल ओनर, ठीक है। तो रीडिंग हमारी ऐसी होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। अब मैं चलाता हूँ इस फाइल को, ठीक है। फाइल को चला के देखता हूँ मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं लिखता हूँ नोड और रीड कॉन्ट्रैक्ट डॉट JS में लिखूँगा, एंटर मैं प्रेस करूँगा और ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। तो देख लेते हैं यार क्या एरर है, ठीक है। ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो देखते हैं यार ये मुझे ये एरर क्यों दे रहा है। तो गाइस हमारा वो एरर इसीलिए आ रहा था ना यार, क्योंकि हमने ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा था ना, हमने कैपिटल C की जगह हमने स्मॉल c लिख दिया था। आपको क्या लिखना है, आपको कैपिटल C लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना, न्यू ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट जो लिखोगे उसमें कैपिटल C होगा। उसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पास कर देना है और ABI पास कर देनी, प्रोवाइडर अपना पास कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, कॉल करने लग जाएंगे अपने फंक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहता हूँ मैं, यहाँ पे मैं, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यार यहाँ पे देखो मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करता हूँ ताकि हमें समझ आए, ठीक है। तो टेम्पलेट लिटरल में मैं इसको तो मैं जावास्क्रिप्ट के कोड के जैसे ट्रीट करूँगा, अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट कॉल ओनर को। और बाकी जो उसके आगे मैं लिखूँगा द एड्रेस ऑफ ओनर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा ये जो कॉल ओनर, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर से हमें जो ओनर का एड्रेस मिलेगा ना, वो मुझे कंसोल में दे देगा ये, ठीक है। तो रीडिंग में इतना ही होता है यार, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना, और देख ही तो रहे हैं हम, है ना। तो कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो रीड कर रहे हैं, राइटिंग का भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अच्छा, तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ABI भी ना कंसोल करा दी है, तो इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। और उसको हटाने के बाद भी, ठीक है, ABI तो हमारी आ गई है, वो कंसोल करा के देखनी है, देख लो। यहाँ पे देखो मुझे मिल रहा है द एड्रेस ऑफ ओनर, और ये मुझे एड्रेस मिल गया क्योंकि इसी एड्रेस से मैंने डिप्लॉय किया था, ठीक है। ध्यान है आपको, इसी एड्रेस से मैंने डिप्लॉय किया था, है ना। तो यहाँ पे एड्रेस मुझे मिल चुका है। अब रीडिंग हमने देख ली यार, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, अगर मैं यहाँ पे कह रहा था ना, जब हमने पब्लिक कीवर्ड दिया है तो हम डायरेक्टली वेरिएबल को एज अ फंक्शन कॉल करा सकते हैं। तो मैं अगर डायरेक्टली ओनर भी यहाँ पे लिख दूँ, ओनर भी यहाँ पे लिख दूँ, तो मुझे यही चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। मैं अब की बार मैंने ABI हटा दिया कंसोल से, हाँ ठीक है, अब मुझे सही से मिलेगा। और द एड्रेस ऑफ ओनर मुझे सेम एड्रेस मिलेगा, क्योंकि ये देखो, हाँ अभी देखो एड्रेस सेम है ना, हाँ। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल एज अ फंक्शन ट्रीट हो रहा है क्योंकि हमने इसे पब्लिक कीवर्ड दिया है। तो यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग में इतना ही।
और अभी देखते हैं, आगे देखते हैं हम कि हम राइट कैसे करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। यानी कि जैसे हमने ट्रांसफ़र फंक्शन में, उसमें हो सकता है आप कुछ भी पैरामीटर लियो, मैंने एड्रेस लिया, कुछ भी हो सकता है यार। बेसिकली हम ethers डॉट जे सीख रहे हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए उसका। तो राइट कैसे करेंगे और हम वैल्यू कैसे पास करेंगे, ठीक है, हम फंड्स कैसे पास करेंगे कि हम कितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, आगे मतलब यही वीडियो में होगा, है ना, और वो हम देखेंगे अगले पार्ट में इस वीडियो के। ठीक है, तो गाइज़ यार अभी तक हमने देख लिया कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डेटा रीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं कि हम राइट कैसे करें डेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। राइट जैसे कि, ठीक है, तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्टिंग डेटा था जैसे कि ओनर, वो हमने गेट किया, ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू। तो बेसिकली यार रीडिंग यही होती है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डेटा है वो आप गेट करें। इवेंट्स को भी भूल जाओ, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में मतलब इसके बाद जब हम राइटिंग का देख लेंगे उसके बाद मैं इवेंट्स ही बताने वाला हूँ आपको, और वो ethers.js का फाइनल पार्ट भी रहेगा। ठीक है, रीडिंग हमने देख लिया। अब राइटिंग मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि ये फंक्शन यार, इसको आप राइटिंग समझ लो, क्योंकि इस पे हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि डेटा हमारे ब्लॉकचेन में सेव होने वाला है। तो इस केस में मुझे यहाँ पे एड्रेस पास करना है जो कि पेएबल होगा। ठीक है, पेएबल होगा मतलब उसको आप यार खाली ऐसे समझो, यहाँ पे अपने एड्रेस अपना डालना है जहाँ फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो। ठीक है, तो ये भी राइटिंग ही हुआ। आप ऐसा मत समझ लेना कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू आप पास करोगे वही राइटिंग होता है। ठीक है, और इसमें पेएबल भी है, तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँगा ethers.js की। जैसे कि पेएबल में हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, वो कैसे डालेंगे, और राइटिंग इसी में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यार, reading.js से सारी चीज़ अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नई फाइल अपनी बनाता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ राइट contract.js, और यहाँ मैं इसके को पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, मैंने यार रीड कॉन्ट्रैक्ट की जो है सारी चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे रख ली है, क्योंकि वो मैंने आपको पहले समझा दिया था। मैं दोबारा उतना लिखूंगा नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें और भी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इस कंसोल को हटा लेता हूँ। कुछ नई चीज़ें इसमें आएंगी, क्योंकि देखो रीड करने में और राइट करने में होता है डिफरेंस। ठीक है, तो रीड करने के लिए कुछ अलग चीज़ें हैं, राइट करने के लिए कुछ अलग चीज़ें। वो क्या नई चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो रीड करने के लिए आपको क्या लग रहा था, खाली एक प्रोवाइडर लग रहा था जो कि हमारे केस में इन्फ्यूरा है। ठीक है, अब उनकी नोट से, इन्फ्यूरा की नोट से आप गेट कर पा रहे थे जो डेटा आपकी ब्लॉकचेन में सेव है। ठीक है, और जिस कॉन्ट्रैक्ट का हम डेटा देख रहे हैं उसका एड्रेस चाहिए था हमें, ABI चाहिए थी, बस इससे हम डेटा गेट कर रहे थे। ठीक है, जो हमारे कॉलिंग फंक्शंस है उनको हम कॉल कर रहे थे। लेकिन राइटिंग के केस में क्या होता है यार, राइटिंग के केस में हमें और भी चीज़ें चाहिए होती है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमें चाहिए होगा वॉलेट भी चाहिए होगा हमारा। ठीक है, और हमारी प्राइवेट की, और एक काम करते हैं, जो हमारा अकाउंट वन है ना, पब्लिक की है हमारी दूसरे अकाउंट की, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे RPC के नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और प्रोवाइडर हमारा डबल हो गया है, तो एक प्रोवाइडर मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो अभी देखो, अभी सारा क्लियरली है, विजिबल है आपको, और आपको समझ भी आ रहा होगा, ये सब हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, प्रोवाइडर। अब नई चीज़ इसमें क्या है, वॉलेट भी आपने जनरेट करके देख लिया था, हमने देख लिया था कैसे जनरेट कराते हैं। ठीक है, वो काफ़ी आसान था। अब जो नई चीज़ इसमें आ रही है ना, राइटिंग में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या आ रही है, आपको यहाँ पे प्रोवाइडर नहीं देना, आपको साइनर देना है। ठीक है, तो प्रोवाइडर से हम डेटा गेट कर रहे थे, जैसे कि इन्फ्यूरा या एल्क में इनकी नोड से हम डेटा गेट कर रहे थे, इसलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस में दे रहे थे प्रोवाइडर। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डेटा करना है सेंड, यानी कि हमें राइट करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अगर transfer.swl में जाऊँ, इसमें देखो ये फंक्शन है ना, ये राइट कर रहा है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन हो रही है। जब आप कॉल करते हो उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है, लेकिन इसमें ट्रांजेक्शन हो रही है। इस केस में आपको एक प्राइवेट की चाहिए, और आपको गैस पे करनी पड़ेगी जो ब्लॉकचेन में डेटा लिखने के लिए। ठीक है, और ये फंक्शन मैंने क्यों लिखा है यार, तो मैंने यही फंक्शन क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है, इसमें हमारी 2-3 चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले ये कि राइट कैसे करें, ये तो हमने देखना ही था। आप ऐसे मत सोचना कि यार यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है जो हम किसी वेरिएबल में सेव करा रहे हो, तो ये राइटिंग नहीं हुई। नहीं यार, ये भी राइटिंग है। ठीक है, आप चाहो तो कोई स्ट्रिंग ले सकते थे और उसे अपनी जो है यहाँ पे वेरिएबल में सेव करा सकते थे, स्टेट वेरिएबल में। ठीक है, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं, और इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे जो कमाल की होगी, वो है पेएबल। अब देखो, ये फंक्शन है हमारा पेएबल। अब
पेबल फंक्शन में आप वैल्यू कैसे सेंड करोगे, आप अपने ईथर कैसे ट्रांसफ़र करोगे, ये हम इसके साथ साथ देखेंगे। इसीलिए मैंने ये फंक्शन चूज़ किया और इसी में हम क्या कर रहे हैं, एक इवेंट भी इमिट करा रहे हैं। और इवेंट्स मैं अब आगे बताऊंगा आपको इवेंट्स कैसे कॉल कराते हैं हम, ठीक है। इवेंट क्या करेंगे, बेसिकली जितनी बार ये ट्रांसफ़र फंक्शन कॉल होगा ना, इवेंट के अंदर जो डेटा है, एक तो जिसको जा रहा है फंड और जितना जा रहा है वो हमारे इवेंट्स में पूरा सेव होगा। और एक और कमाल की बात इसमें यह है कि इवेंट जो होते हैं ना हमारे, इनको हम क्या कर सकते हैं, इवेंट्स को हम फ़िल्टर कर सकते हैं, फ़िल्टर, ठीक है। ये इसमें कमाल की चीज़ है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ यार, और मैं कॉल करता हूँ अपना फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कॉल करने से पहले मैं कुछ और भी करना चाहूँगा, ठीक है। तो उसमें आपको पता है फ़ंड मेरे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे एड्रेस को उस फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आपको बैलेंस भी उनका दिख जाए पहले का और बाद ट्रांजेक्शन के बाद का भी, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ उनका बैलेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यार यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो अकाउंट 1 है मेरा, इसको मैं पास करता हूँ, ठीक है। ये मेरा ये पब्लिक एड्रेस है और यहाँ पे मैं इसका बैलेंस शो कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस शो कराने के लिए भी मुझे तो मैं डॉलर साइन दूंगा और इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट की चीज़ें लिख पाऊंगा। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं ईथर्स डॉट यूटिल्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ें मिलेंगी वो मुझे मिलेंगी वे में और मुझे उसे ईथर में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखूँगा फॉर्मेट ईथर, जो बैलेंस मुझे मिलेगा उसको मेरे को ईथर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे फॉर्मेट ईथर लिखूँगा और उसके अंदर मैं लिख दूँगा अवेट अब प्रोवाइडर डॉट गेट बैलेंस में लिखूँ तो, और उसके अंदर मैं एड्रेस 1 पास कर दूँ, ठीक है। गेट बैलेंस जो फंक्शन है उसके अंदर मैं एड्रेस 1 अपना पास कर दूँ। एक मिनट यार, एड्रेस नो सॉरी एड्रेस नहीं यार, अकाउंट था तभी मैं बोलो क्यों नहीं है, ठीक है। अकाउंट 1 में पास कर दूँ तो ये मुझे देगा। तो मैं यार एक काम करता हूँ, वर्ड रैप खोल लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे, स्क्रीन से बाहर ना जाए टेक्स्ट आपका, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे यार मेरा एरर क्यों आ रहा है, तो आई थिंक मैंने कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया है इसमें, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यार कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो मेरा यहाँ से ये खुल रहा है, यहाँ मेरा क्लोज़ हो रहा है। हाँ तो मैंने यार यहाँ पे ना इसका यूज़ ये मैंने हटा दिया था। तो ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल खोला, यहाँ पे बंद किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉलर साइन से ये हो गया, हाँ ठीक है। इसके बाद डॉलर साइन से और गेट बैलेंस के अंदर मैं ये पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक जो है ब्रैकेट देना था, हाँ। तो अभी मेरा सब कुछ सही है, ठीक है। अभी मेरा सब कुछ सही है। ये कंसोल लॉग मुझे क्या करेगा, अकाउंट 1 का जो है बैलेंस देगा और वो ईथर में देगा। अब इसी को क्या करते हैं हम, अब ऐसे ही हम जो मेरा प्राइवेट वॉलेट है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अवेट जो मेरा वॉलेट जो मैंने यहाँ पे जनरेट करा है, वॉलेट डॉट गेट एड्रेस में लिखूँगा, ठीक है। वॉलेट डॉट गेट एड्रेस में लिखूँगा, यहाँ पे मेरा एड्रेस शो होगा इस वॉलेट का, और उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो कैसे मिलेगा हमें, वो इस केस में भी हम प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं लिख दूंगा, अगर गेट एड्रेस वो पास करूँगा तो वो मुझे बैलेंस दे देगा, लेकिन ठीक है यार हम वॉलेट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अवेट वॉलेट डॉट गेट बैलेंस में लिखूँगा, ठीक है, ताकि आपको पता लगे मेथड्स की किस किस मेथड से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझको पहले सबसे पहले मिल जाएंगे, मुझे मेरे बैलेंस मिल जाएगा एड्रेस के साथ। अब इसके बाद मैं वो ट्रांसफ़र फंक्शन कॉल करके दिखाता हूँ, यानी कि बेसिकली राइट करके दिखाता हूँ आपको स्मार्ट कॉन्टैक्ट में ब्लॉकचेन में आप कैसे राइट करोगे ethers.js की मदद से। अब आपने देखो यहाँ पे ये डिफरेंस देख लिया आपने, ये मैंने बताया नहीं शायद आपको अभी, है ना। तो ये प्रोवाइडर जो है ना, जब आप राइट कर रहे हो तब आपको प्रोवाइडर नहीं देना है, यहाँ पे आपका चाहिए साइनर। जब आप कॉन्ट्रैक्ट रीड कर रहे हो, रीड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको प्रोवाइडर देना है। प्रोवाइडर आपको सीधा डेटा दे देगा जो ब्लॉकचेन में, लेकिन जब आप राइट कर रहे हो तो आप डेटा सेंड कर रहे हो, यानी कि सेव हो रहा है वो डेटा ब्लॉकचेन में, और उसके लिए लगती है ट्रांजैक्शन फ़ी और उसके लिए करनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, साइनर। तो यहाँ पे मेरा साइनर क्या है, जो मैंने वॉलेट जनरेट कराया है वो। अगर आप कोई फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने यूनिस्वैप वगैरह कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन खोली है, तो उस केस में वो साइनर किसे लेते हैं, उस केस में वो साइनर लेते हैं मेटामास्क को, ठीक है। और अगर आप हार्डेट फॉलो कर रहे हो, हार्डेट वाली सीरीज़, तो हम मेटामास्क को भी साइनर लेंगे जब हम फ्रंट एंड करेंगे इसके बाद ही, ठीक है। और अगर आप खाली ethers.js देखने आए हो तो देखो यार ऐसा ये चीज़ होती है, ठीक है। जब आप कुछ राइट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे साइनर देना पड़ेगा ABI के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी था।
और यहाँ पे हमने इसके बाद जो है बैलेंस हमने फैच करा लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ट्रांजेक्शन करूँगा यार अपनी। अब मैं लिखूँगा जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल के अंदर इसे रैप कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट TX में इसको नाम देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे अवेट का मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट अंडरस्कोर ट्रांसफ़र, जो मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है। आपको सिंपली फंक्शन का नाम यहाँ पे डाल देना है। और इसके अंदर देखो आपके फंक्शन में ना जितने भी आर्गुमेंट होंगे यहाँ पे आपको कॉमा कॉमा करके पास कर देने अंडरस्कोर फंक्शन के अंदर ही, ठीक है। अब मेरे केस में क्या है, अगर मैं सॉलिडिटी की फ़ाइल दिखाऊँ आपको, तो मेरे केस में मेरा एक ही आर्गुमेंट जाएगा जो होगा पब्लिक एड्रेस, किसी का भी पब्लिक एड्रेस होगा जिसमें फ़ंड्स हमारे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे जो अकाउंट वन है मेरा, इसको मैं पास करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको फंड्स जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट वन मैंने दे दिया, और ठीक है। और आप क्या करो यार, जितने भी आपके अगर यहाँ पे पैरामीटर जा रहे हैं ना, आर्गुमेंट कॉमा कॉमा करके आप पास कर लो, ठीक है। और अब क्या करूँगा यार, अब एक कमाल की चीज़ हम इसमें ये देखने वाले हैं कि जो आपके पेबल फंक्शन है जिसके थ्रू आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड्स सेंड कर सकते हो, ईथर्स सेंड कर सकते हो, वो हम कैसे पास करेंगे ethers.js की मदद से फंक्शन में, ठीक है। तो आर्गुमेंट तो आपने सिंपली पास कर दिए, अब हम जो वैल्यू होगी ना वो कैसे पास करेंगे, आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद जितने आर्गुमेंट है सॉरी, वो लिखने के बाद आपको कॉमा देना है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आपको पास करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पास करना है, विदाउट ऑब्जेक्ट मत देना ये चीज़, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपने ये करली ब्रेसेस से ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसके अंदर मेरे होगी वैल्यू। अब वैल्यू में जितना आपको फ़ंड भेजना है ना वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार पे, मैं एक काम करता हूँ, मैं पार्स ईथर का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों उसका हम यूज़ करेंगे, यूटिल्स डॉट पार्स ईथर मैं लिखूँ। तो यार देखो हम जो यहाँ पे डालेंगे ना वैल्यू, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारी थिंकिंग है ईथर्स में, हम वे में नहीं सोचते, है ना। तो आपको पता है 1 ईथर इज इक्वल टू 10⁻18 वे। लेकिन जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारी इथीरियम वर्चुअल मशीन है, उसमें वे में चीज़ें चल रही होती हैं, उसको वे में याद रहता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट उसका वे है। और पार्स ईथर क्या करेगा, जो हम ईथर यहाँ पे पास करेंगे ना, उसको वो वे में कन्वर्ट करके ट्रांजेक्शन सेंड कर देगा, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और हम यहाँ पे सिंपली क्या कर पाएंगे, हम खाली ईथर में ही पास कर पाएंगे, और हमें वे में कन्वर्ट करके खुद से उतना पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूटिल्स आपको मैंने बता ही दिया था पहले भी। तो मैं क्या करता हूँ, 0.25 ईथर में भेजना चाहूँगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे वेट, ठीक है। अवेट TX डॉट वेट में आप लिख दूंगा। तो हम वेट करेंगे जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो। जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी उसके बाद मैं सिंपली फिर से ये जो कंसोल डॉट लॉग कराया मैंने बैलेंस, इसको मैं कॉल कर दूंगा, और इसको मैं कॉल कर दूंगा, ये उसके बाद का बैलेंस मुझे दे देगा, ठीक है। तो थी ना यार कमाल की चीज़। तो यार ये देखो, आपको जो ध्यान रखने वाली बात है ये है कि इस केस में आपको साइनर देना है अपने कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस में, प्रोवाइडर नहीं तो आपको एरर आएगा, ठीक है। आप ट्रांजेक्शन सेंड नहीं कर पाओगे। आप वैल्यू कैसे सेंड कर पाओगे यार, वैल्यू क्या, कोई भी ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या लगती है, आपकी गैस फी लगती है ब्लॉकचेन में डेटा सेंड कराने के लिए। तो आप देख लो यार, अगर कोड नहीं कर रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ अपने कंप्यूटर खोलो, अपना सिस्टम खोलो और उसमें अपना कोड करो साथ साथ में, तभी आपको समझ आएगा बेटर, ठीक है। अगर आप ऐसे ही देखोगे तो आप कन्फ्यूज़न में रहोगे, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। जब आप खुद से कोड करते हो, कुछ चीज़ आप नई खुद से एक्सप्लोर करते हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बताना भूल गया हूँ, ठीक है। तो कोड करके वो आप खुद एक्सप्लोर करते हो, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है, ठीक है। तो खुद से कोड करो यार। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। आपको आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट में देख लो। और अगर मैं फास्ट, आपको लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या करो, वीडियो स्लो कर दो, यूट्यूब में ऑप्शन है, ठीक है। और आपको लगता है मैं स्लो कर रहा हूँ तो आप फास्ट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, मैं नोड राइट अंडरस्कोर कॉन्ट्रैक्ट डॉट जेएस में चला दूंगा, जिसमें ये मैंने सारा अभी लिखा था, ठीक है। अब इसका वेट करेंगे, देखो इसने मेरे को पहले का जो है मुझे बैलेंस दिखा दिया 2.3, इसका है 7.5 समथिंग, ठीक है। अब जो मेरा दूसरा वाला ये एड्रेस है ना, इससे ये फ़ंड ट्रांसफ़र होगा इसको, ठीक है। तो अभी ये कर रहा है ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये इस लाइन में अभी एग्जीक्यूट कर रहा है कोड हमारा, जब ट्रांजेक्शन का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वेट TX डॉट वेट कर रहे हैं, अभी ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो वेट करेंगे। तो देखो यार, ट्रांजेक्शन मेरी होगी, ट्रांजेक्शन के बाद देखो मेरा जो बैलेंस है वो अपडेट हो गया, 2.3 था 2.6 हो गया, ठीक है। और 7.5 था 7.34 हो गया, ठीक है। तो 0.25 का डिफरेंस है दोनों में। तो ये था यार, ये हमने देख लिया कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में राइट कैसे करें।
अब ठीक है, एक काम और करता हूँ मैं, अगर मैं आपको ये ट्रांजैक्शन भी कंसोल करा के दिखाऊं ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग और इसमें TX पास कर देता हूँ ताकि इसका भी आपको दिखे ये ट्रांजैक्शन क्या क्या आपको रिटर्न करता है। बेसिकली आपको पता है यार, हैश वगैरह ही रिटर्न करेगा, लेकिन मैं आपको करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं जल्दी से दोबारा चलाता हूँ और तब तक के लिए पॉज करता हूँ जब तक हो ना, क्योंकि ये 5-10 सेकंड हमारे खा जाएगा, उससे ज़्यादा ही खाएगा, क्योंकि टेस्टनेट में ये चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, तो मैं पॉज करता हूँ 2 मिनट के लिए। तो गाइज़ देखो यार, मेरा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है और इसने मेरे को जो है बैलेंस भी वापस से अपडेट करके दिखा दिया है। और मेरा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन का डेटा भी मिल गया, यहाँ पे मुझे हैश मिल गया है, यहाँ पे मुझे फ्रॉम मिल गया है, यहाँ पे मुझे टू मिल गया है, किसको हुआ है, गैस लिमिट, गैस प्राइस, सब कुछ इसमें है, ठीक है। मैं बेसिकली ये दिखाना चाहता था आपको, ताकि आप कंफ्यूज में ना रहो कि इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। आपने देख लिया, काफ़ी कुछ है, और खुद से कोड करो यार, खुद से एक्सप्लोर करो, कुछ चीज़ें बेटर समझ आएगा हर चीज़, ठीक है। तो राइटिंग में इतना था यार। यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात क्या थी राइटिंग में, जो ध्यान देने वाली बात है वो है एक तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो जिसमें राइट कर रहे हो, अगर उसमें कुछ आर्गुमेंट जा रहे हैं तो आपको सिंपली फंक्शन के अंदर के सारे आर्गुमेंट दे देने हैं। तो सॉलिडिटी में यार आपको पता है हम बेसिकली ऐसे ही खेलते हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए हम फंक्शन बनाएंगे, कुछ चीज़ हम गेट कर रहे हैं तो उसके लिए फंक्शन बनाएंगे, और कुछ चीज़ हम राइट कर रहे हो तो उसके लिए भी हम फंक्शन बनाएंगे। ऐसे ही चलता है सॉलिडिटी में। इवेंट्स में आपको बताऊँगा, ठीक है, कैसे कॉल करते हैं इवेंट्स में आपको बताऊँगा। और देखो यही था यार, आर्ग्यूमेंट्स आपने यहाँ पे पास कर लिए, और वैल्यू कैसे देनी है, अगर कोई पेएबल फंक्शन है वैल्यू कैसे देनी है ये आप समझ गए इस लाइन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी गैस प्राइस वगैरह खुद भी एस्टिमेट करके लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा कर लेता है यार खुद से, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, बाद नहीं यार, देखो और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे आपको साइनर पास करना है जब आप ट्रांजेक्शन सेंड कर रहे हो ब्लॉकचेन में, ठीक है। आप जब गेट कर रहे हो तब आपका प्रोवाइडर लगेगा, यानी कि एल्केमी या इन्फ्यूरा। जब आप सेंड कर रहे हो आपका वॉलेट लगेगा। फ्रंट एंड के केस में ये जो हम साइनर पास कर रहे हैं ये आपका मेटामास्क जैसे वॉलेट आपके साइनर बन जाते हैं, ठीक है। Web3 प्रोवाइडर भी यही बन जाते हैं, है ना। तो यही था यार, यही था राइटिंग में। तो राइटिंग में हमने देख लिया यार गाइस, और आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ethers.js में, कैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, कैसे हम इथेरियम ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये तो टेस्ट नेट है, लेकिन मेन नेट में भी ऐसे ही चलेगा यार, ठीक है। आप सिंपली जो RPC होगा आपका वो मेन नेट का उठा लेना, और वो भी इन्फ्यूरा में इनिशियली कुछ रिक्वेस्ट के लिए फ्री मिल जाता है मेन नेट का RPC, ठीक है। यही चीज़ें होंगी उसमें, लेकिन उसमें हमें रियल ईथर जो है वो डालने पड़ेंगे, और मेरे पास वो है नहीं, इसलिए मैं टेस्ट नेट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें सेम है यार, कंसेप्ट सेम है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है वो सब सेम है। तो राइटिंग में इतना था यार। अब देखते हैं हम कि इवेंट्स को कैसे कॉल करेंगे हम यूजिंग ethers.js, ठीक है। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं कि हम जो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हमारे इवेंट्स हैं उन्हें कैसे हम रीड करेंगे, ठीक है। तो इवेंट्स आपको पता है काफ़ी काम की चीज़ है। आप कोई भी इवेंट अगर इमिट करते हो वो आपके ब्लॉकचेन में सेव हो जाता है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन सेव हो जाती है। तो बेसिकली उसमें इतनी गैस फी कंज्यूम नहीं होती आपकी। अगर आप नॉर्मली किसी एरे में ये चीज़ रखो तो उसमें बहुत आपका गैस कंजप्शन हो जाएगा, लेकिन इवेंट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इवेंट्स का यूज़ करते हैं। और एक और कमाल की चीज़ जो इवेंट्स में है वो है कि डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इवेंट्स में जितने भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरामीटर है ना, इनको मैं फ़िल्टर करा के डेटा शो कर सकता हूँ। तो ये कमाल की चीज़ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। बेसिकली ऐसा हम कर नहीं सकते थे सो ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जब तक हमारा इवेंट जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ठीक है। तो पहले तो क्या करते हैं यार, तो आप इन जो यहाँ पे पैरामीटर हैं उनके वाइज कैसे आप फ़िल्टर करा सकते हैं वो तो हम देखेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले जितने भी हमारे इवेंट हैं, मतलब जितनी बार भी ये ट्रांसफ़र फंक्शन चला है और ये इवेंट इमिट हुआ है ना, तो वो सारे मेरे को अभी चाहिए। तो वो सारे हम कैसे गेट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे events.js नाम की मैंने फ़ाइल बना दी है, और यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं यार, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड कर रहे हैं। तो मैं रीड कॉन्ट्रैक्ट वाला सारा जो है यहाँ पे कोड उठा दूँगा। तो हमें यही चाहिए क्योंकि हम डेटा रीड कर रहे हैं, इसमें कुछ सेंड नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें चाहिए जो इसमें है, ठीक है। हमारा प्रोवाइडर हमें चाहिए, RPC URL चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की API, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए, और हमने इंस्टेंस जनरेट करा लेना है, ठीक है। बस यही था इसमें। और अब क्या करते हैं, अब मैं बताता हूँ हम रीड कैसे करेंगे यार उसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट ट्रांजैक्शंस में ही लिखूँगा, और यहाँ पे मैं अवेट का यूज़ करूँगा, और
आपको क्या करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो इंस्टेंस है आपका, उसमें डॉट क्वेरी फ़िल्टर आप चला दोगे और उसके अंदर जो पहला आपका आर्गुमेंट होगा वो होगा आपका इवेंट का नाम। तो यार क्वेरी फ़िल्टर के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपका जो सॉलिडिटी में आपका जो इवेंट है उसका नाम आपको पास कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन मेरे नाम से मेरा इवेंट है, मैं इसको पास कर दूँगा। तो अब मेरे ये सारे इवेंट आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाता हूँ आपको और मैं ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे खोलूँगा और यहाँ पे मैं अब नोड इवेंट्स डॉट जेएस अपनी चला दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोड इवेंट्स डॉट जेएस चला दूँगा। तो देखते हैं यार, जितनी भी मेरी पास्ट ट्रांजेक्शन होंगी उसमें वो मेरे रिफ्लेक्ट हो गया मेरे इवेंट में। ठीक है, तो देखो मुझे मिल गया। तो बेसिकली क्या होता है यार, आपके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर सारा चीज़ होती है आपकी। ठीक है, आर्ग्स के अंदर आपको दिख रहा है 2, मतलब जिसको भेजा है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है यार, एड्रेस में 2 और यूनिट में अमाउंट। ठीक है, तो ये आपको आर्ग्स में मिलेंगे अपनी, और बाकी चीज़ें भी इसमें है, ब्लॉक नंबर है, ब्लॉक हैश है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट है। तो अभी आपको ये ऐसे दिख रहे हैं, तो मैं आपको इनको सही फॉर्म में दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं मैप करूँगा यार ट्रांजेक्शन्स को। तो ये मेरा एरे है। ठीक है, तो एरे को हम मैप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो मैं ट्रांजेक्शन डॉट मैप लिखूँ और इसके अंदर मैं कंसोल कराऊँगा हर एक आइटम का। ठीक है, तो मैप के अंदर हमें क्या मिलेगा, आइटम हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख दो यार, मैं आइटम लिख रहा हूँ। ठीक है, एक आइटम हमें मिलेगा। अब मैं क्या कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा, मैं कराऊँगा सबसे पहले आइटम डॉट आर्क्स। आर्क्स के अंदर जितने भी आपके यहाँ पे जो आप पैरामीटर ले रहे हो ना, वो आप फ़िल्टर करा सकते हो। ठीक है, फ़िल्टर नहीं, बेसिकली ये आप पास करोगे वहाँ पे सारा गेट करने के लिए जितने भी आपकी पास्ट इवेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 गेट करूँगा और उसके बाद मैं चाहूँगा यहाँ पे सेमी कोलन सा आए कंसोल में, और उसके बाद मेरे को आइटम डॉट आर्क्स डॉट अमाउंट मिल जाए। तो अब जितना अमाउंट जिस एड्रेस को गया होगा ये सारा मेरे को मैप होके दिख जाएगा मेरे कंसोल में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ यार इसे। कंसोल क्लियर करके मैं दोबारा इवेंट्स डॉट जेएस रन करता हूँ और अब मुझे सारी पास्ट जो मेरी क्या है, जो मेरे ये हैं, देखो मुझे मिल गए। तो लेकिन यार यहाँ पे ये इशू आ रहा है, ये मुझे बिग नंबर में मिल रहा है। ठीक है, क्यों मिल रहा है बिग नंबर में, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे वे में आ रही हैं, वे में आ रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो अमाउंट, हमें उसे चाहिए कि हम ईथर में उसे देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया था, ईथर्स डॉट यूटिल्स हम करेंगे और फॉर्मेट ईथर से आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट ईथर मैं करूँगा और इसको रैप कर दूँगा अमाउंट में, और दोबारा से मैं नोड इवेंट्स डॉट जेएस चला लेता हूँ। ठीक है, और अब की बार देखते हैं। हाँ यार, तो अब देखो, अब इसने मुझे सही से बिल्कुल जितना हमने किया था वो मुझे दिखा रहा है। ठीक है, जिस एड्रेस को हमने, देखो बार बार हम एक ही एड्रेस ले रहे थे, हम उसी में ट्रांसफ़र कर रहे थे। ठीक है, और जितना अमाउंट है वो भी यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो यही था यार, ये आपके देखो पास्ट इवेंट्स में आप अगर जितने भी ट्रांसफ़र हैं उन सबको एक जगह रखना चाहो तो इवेंट्स सबसे अच्छा तरीका है उसका। ठीक है, और अपने फ्रंट एंड में जब आप शो कराओगे आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे। आपने सिंपली मैप फंक्शन चला देना है और जितना भी आपने शो कर देना है उनको। ठीक है, कितना आसान था। तो ये था आपका क्वेरी फ़िल्टर के थ्रू। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हम वो भी देखेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं दोबारा से एक और ट्रांजेक्शन करके देखता हूँ और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो जो राइट कॉन्टैक्ट है ना, इसको मैं दोबारा कॉल करूँगा और यहाँ पे इस बार क्या करता हूँ, अमाउंट में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको लास्ट अमाउंट दिख जाए। तो इस बार हम बिल्कुल अलग रखेंगे जो हमने अभी तक रखा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 0.5 यहाँ पे रख देता हूँ और मैं अब की बार चलाऊँगा नोट राइट कॉन्टैक्ट डॉट जेएस चलाऊँगा और उसके बाद मैं दोबारा इवेंट्स वाली चलाऊँगा। उसके बाद आपको वो वाली ट्रांजेक्शन भी आपकी दिख जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा हम वेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है यार। ठीक है, तो आई होप आपको कंसोल क्लियर दिख रहा होगा मेरा। ठीक है, तो थोड़ा हम वेट करेंगे, थोड़ा ये टाइम लेगा ट्रांजेक्शन होने में क्योंकि हम टेस्टनेट पे कर रहे थे। ठीक है, तो टेस्टनेट भी हमारी काफ़ी कुछ जो मेन नेट है उसकी तरह रिएक्ट करती है। ठीक है, बहुत ही काफ़ी कुछ, तो हो जाए यार जल्दी। हाँ, तो देखो ये मेरा अपडेटेड बैलेंस आ गया। ठीक है, तो इसने कर दिया, इसने मेरे को जो मैंने 0.5 दिया है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं अपनी इवेंट्स चलाऊँगा। ठीक है, मैं इवेंट्स डॉट जेएस चला दूँगा
और ये मुझे वो वाला जो ये अभी हुआ है इसको भी मेरे को रिटर्न करके दिखा देगा। तो देखो यार 0.5 वाला भी इसने मेरे को रिटर्न करके दिखा दिया है, तो कितना कमाल है यार। ये हम ethers.js की मदद से कर पा रहे हैं। आप रिमिक्स आईडी में डायरेक्टली इवेंट्स अपने कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये इसके थ्रू ही हो रहा है। और ठीक है, ये बेसिक इवेंट्स जो जितने भी आपके पास्ट इवेंट है वो तो आपने देख लिया कि कैसे गेट करने हैं, सिंपल थे, ठीक है। जो भी आपके इवेंट्स हैं आपको क्वेरी फिल्टर में उसका नाम पास कर देना है और वो हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं, एक चीज़ और आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो ब्लॉक नंबर वाइज आए, ठीक है, क्वेरी फिल्टर में आपने इवेंट का नाम तो लिख दिया है, अगर आप चाहते हो ब्लॉक नंबर वाइज आए तो यहाँ पे आप फ्रॉम ब्लॉक और उसके आगे टू ब्लॉक आप डाल सकते हो, कौन से ब्लॉक से कौन से ब्लॉक तक, ठीक है। तो बेसिकली हमारी तो इतनी ट्रांजेक्शन हो नहीं रही है हर सेकंड में कि हर नए ब्लॉक में वो ट्रांजेक्शन आए, तो हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन जो यार जो बहुत ट्रांजेक्शन हो रही है, मान लो 10 सेकंड में 8-10 ट्रांजेक्शन हो जा रही हैं, या एक ट्रांजेक्शन भी अगर 10 सेकंड में हो रही है तो वो कुछ ना कुछ ब्लॉक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार, अगर मैं करके आपको दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो सबसे पहले ब्लॉक गेट करते हैं, मैं कॉन्स्ट ब्लॉक यहाँ पे दे दूँगा और मैं यहाँ पे दूँगा अवेट प्रोवाइडर से हम गेट, अगर मैं ब्लॉक नंबर कॉल करूँ तो ये मुझे अभी का जो ब्लॉक चल रहा होगा वो नंबर मुझे दे देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ब्लॉक मान लो मैं माइनस यहाँ पे करता हूँ 20, ठीक है, मैं चाहता हूँ 20 ब्लॉक से अभी का जो ब्लॉक चल रहा है वहाँ तक का मुझे सारे ब्लॉक का वो दे दो, ठीक है। और अब मैं अगर फ़िल्टर करके दिखाऊँ, मैं देखता हूँ कि 20 ब्लॉक में मेरे कौन कौन से आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या हो सकता है सारे आ रहे हो, ठीक है। तो मैं events.js चला दूंगा, देखो यार मेरा एक ही आ रहा है लास्ट 20 ब्लॉक तक, ये लास्ट वाली ट्रांजेक्शन। आप ये बढ़ा सकते हो, बेसिकली क्वेरी फिल्टर में आप ये चीज़ें पास करोगे, फ्रॉम ब्लॉक और टू, और सबसे पहले में आपको देना है अपना जो आपके इवेंट हैं उसका नाम आपने पास कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपली था, तो ब्लॉक का आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल केसेस में आप करोगे नहीं, और मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब हमारे जो है इवेंट में एक और हमारा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम डेटा फ़िल्टर करा सकते हैं इवेंट का भी, ठीक है। तो ये तो मुझे सारे पास्ट इवेंट दे रहा है, ठीक है, ब्लॉक के थ्रू आप फ़िल्टर करा सकते हो, लेकिन वो एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है फ़िल्टर कराने में, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस के आपको इवेंट्स दिखे जितने भी हैं, अगर एक पर्टिकुलर एड्रेस के आपको वो दिखे, क्या जो भी फ़ंड ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें एक पर्टिकुलर एड्रेस के दिखे या पर्टिकुलर अमाउंट के दिखे, जो इस अमाउंट के खाली वो, ये कैटेगराइज कैसे करेगा, ये हम यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा हमें, जो कि होता है यहाँ पे आपको इंडेक्स्ड जो कीवर्ड हो वो पास करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स्ड पास कर दूँ तो अब आप इनको भी फ़िल्टर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से डिप्लॉय करना पड़ेगा और इसका मेटा डेटा यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं यार, अपनी मैं रिमिक्स आईडी खोल देता हूँ, तो मैं ब्राउज़र पे आता हूँ अपना, ठीक है, और यहाँ पे मैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे फ़िल्टर हम उस चीज़ को भी करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा पाऊँ, तो जल्दी से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। और जो मेरा ये देखो ट्रांसफ़र डॉट एस है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं चेंज करके क्या पास करूँगा यहाँ पे, इसको मैं इंडेक्स्ड यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो आप एक इवेंट में खाली 3 ही जो आपके पैरामीटर हैं उनमें इंडेक्स पास कर पाएंगे, 3 से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने अमाउंट में भी और एड्रेस में भी मैंने इंडेक्स पास कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये कंपाइल तो हो गया है मेरा सक्सेसफुली, अब मैं इसे डिप्लॉय करूँगा जल्दी से। अब मैं इंजेक्टेड वेब 3 खोल लूँगा और रॉबस्टन टेस्टनेट में से डिप्लॉय कर दूँगा, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे मुझे मिल चुका है और यहाँ पे मेरे को एड्रेस भी मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिप्लॉय कर दूँगा, ठीक है। अब मैं करूँगा इसको डिप्लॉय, और डिप्लॉय ये मेरे रॉबस्टन टेस्टनेट में होगा, ठीक है। और ये गैस फी लेगा, तो वापस से मेटामास्क का मेरा नोटिफिकेशन आ गया है, मैं इसको कंफर्म कर दूँगा, ठीक है। और हाँ, तो मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही मेरे डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में उसका इंस्टेंस मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं यार हम, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे मुझे मिल गया है। अब मैं क्या करता हूँ,
अगर मैं ओनर कॉल करूँ तो जिस एड्रेस से मेरा अभी हुआ था ना, जिस एड्रेस से मैंने डिप्लॉय किया वो ओनर में सेट हो गया, कॉल ओनर रीडिंग मैंने आपको दिखा दी थी। अब मैं क्या करता हूँ, 2-4 ट्रांसफ़र यहीं कर लेता हूँ ताकि इवेंट्स में हम तुरंत कर पाएँ, हमें बार बार नोड चलाना ना पड़े उसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं यार ये मेरा एक ही है टेस्ट नेट पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कोई सा भी मेटामास्क से अपना एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ यार, ठीक है, और उसमें मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा थोड़े से फ़ंड। तो मैं यार इसमें मेरे 3.3 कुछ हैं। अब मैं दूसरा एड्रेस खोल लेता हूँ अपना, ठीक है, जिसमें मेरे 0 हैं और इसका पब्लिक तो कनेक्ट तो कर ले यार, कोई इशू नहीं है। तो इसका पब्लिक एड्रेस मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। और वैल्यू देखो, वैल्यू दिखा कैसे हम ethers.js की मदद से डालते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पे मैं 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं 0.1, तो यार मेरा पॉइंट आ नहीं रहा है एक्चुअली यहाँ पे। तो मैं अगर 0 पॉइंट लिख रहा हूँ तो ये मेरा नहीं यार, यहाँ पे देखो पॉइंट में नहीं चल रहा है, ठीक है, खेल यहाँ पे पॉइंट में नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं सीधा 1 ईथर जो है वो ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन में कॉल करूँगा, ये मेरा वापस से मेटामास्क का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये यार ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, ठीक है, इनसफिशिएंट फंड फॉर गैस प्लस प्राइस, ठीक है। तो एक्चुअली अच्छा मैंने दूसरा एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट किया यार, तो मेरे को इसका पब्लिक चाहिए था, लेकिन मेटामास्क में मुझे चेंज करना पड़ेगा, मेरे को वापस उस एड्रेस में जाना पड़ेगा जिसमें मेरे टेस्ट ईथर हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला एड्रेस खोल लेता हूँ अपना, ठीक है, कोई सा भी आप खोल लो, कोई इशू नहीं। अब देखो मेरा यहाँ पे 6.5 कुछ ईथर आ गए। अब मैं 1 ईथर यहाँ पे सेंड करूँगा और मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा और ये वापस से मेरा मेटामास्क का नोटिफिकेशन आएगा और जल्दी से इसको कर लेते हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ ताकि मैं डेटा फ़िल्टर कर सकूँ, ठीक है, फ़िल्टर डेटा आपको दिखा सकूँ। और एड्रेस के थ्रू भी आप फ़िल्टर कर पाओगे। मैं अभी आपको अमाउंट के थ्रू फ़िल्टर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार अगर एड्रेस वगैरह चेंज करूँगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो यार करके देख ही लेते हैं, जब इतना टाइम आपने दे दिया है तो और बेटर सही, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली ट्रांजैक्शन मेरी हो गई है और अब मैं क्या करता हूँ, इसी एड्रेस से जो है दूसरा एक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एक दूसरा पब्लिक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, उसमें भी मैं ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ से मैं यार अकाउंट 5 जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा और वापस से अपने इस वाले में आ जाऊँगा और यहाँ से वापस मैं इसमें अब की बार ट्रांसफ़र में मैं ये पेस्ट करूँगा और अमाउंट भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उस समय मैंने 1 भेजा था, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2 भेजता हूँ, ठीक है, मैं 2 भेजता हूँ और मैं ट्रांसफ़र में क्लिक करूँगा और वापस से मेरा मेटामास्क का नोटिफिकेशन आएगा। तो बेसिकली 2 हमने ट्रांसफ़र कर लिए हैं, तो 2 हमारे इवेंट जनरेट हो जाएंगे इससे। अब ये कंप्लीट करने के बाद सीधा आते हैं अपने ठीक है, सीधा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाके देखते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने दो 1 मिनट। तो आई गेस मेरा हो गया यार, ठीक है, व्यू ऑन ईथर स्कैन, हाँ तो मेरा हो गया यहाँ से। अब मैं ब्राउज़र को कट कर लेता हूँ और विजुअल स्टूडियो कोड में हम इसको देखते हैं कैसे करें, ठीक है। तो मैं ब्राउज़र मैंने लीव कर लिया और विजुअल स्टूडियो कोड में हम आ चुके हैं, ठीक है। और ये नहीं यार, मेरे को क्या करना, मेरे को मेटा डेटा भी तो कॉपी करना है उसका, और जो एड्रेस था उसका वो भी कॉपी करना था। ओहो हो, तो यहाँ पे एक गलती होगी हमसे, ठीक है। तो मैं पॉज करके सेम चीज़ जल्दी कर लेता हूँ जो मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। तो यार मैं अपनी रीमिक्स आईडी में आ चुका हूँ। तो मेरे को अपने मेटामास्क से ना अभी रिसेंट जो मैंने डिप्लॉय किया था उसका एड्रेस भी मुझे मिल चुका है, तो मेरे को वापस रिपीट नहीं करना पड़ेगा सेम चीज़ जो मैंने अभी की थी, ठीक है। तो मैं अपने आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो मेरा इवेंट्स है इसमें मैं एड्रेस अपना अपडेट कर लेता हूँ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ना इस बार ये वाला रहेगा जो अभी हमने किया, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, दूसरी चीज़ हमको ये करना पड़ेगा कि मेटा डेटा उसका कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र डॉट जेसन है ना, इसके अंदर जो भी है इसको सीधा बिन देके Ctrl+C कर दो और अब मैं ब्राउज़र लीव कर सकता हूँ। हाँ तो मैं लीव कर दिया मैंने। अब मैं ट्रांसफ़र डॉट जेसन है यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। हाँ तो मैंने अब की बार यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। अब वापस से इवेंट डॉट एस में चला के देखता हूँ अपनी, और देखता हूँ जो मैंने अभी फ़ंड ट्रांसफ़र किए थे वो मेरे शो हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो मैं अब चलाऊँगा नोड इवेंट्स डॉट जेस, ठीक है।
हाँ यार, तो देखो नोड इवेंट डॉट जेएस चला है, तो मैंने मेरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेरी शो हो रही हैं जो पहले की थी अभी, ठीक है। अब देखो हमने इंडेक्स तो लगा दिया है यहाँ पे, अब हम फ़िल्टर कैसे करेंगे। फ़िल्टर हम ऐसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कॉन्स्ट यहाँ पे सिंपली कुछ भी नाम देता हूँ, मैं ट्रांस यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो यार मैं यहाँ पे ट्रांस नाम दे रहा हूँ, और आपको क्या करना है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डॉट फिल्टर्स अगर आप चला दोगे, और डॉट उसके बाद आपको जो फ़िल्टर है उनका नाम देना है, यानी कि अपन ने इवेंट का नाम देना है। तो मैं ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे कॉल करता हूँ, और इसके अंदर क्या करना है यार, अब देखो, अब जो आपका ये इवेंट है ना ट्रांजेक्शन्स, इसके अंदर जितने पैरामीटर है, जितनों में आपने इंडेक्स दिया ना, उस वाइज आप फ़िल्टर कर पाओगे। तो सबसे पहले मेरा 2, तो मैं एड्रेस वाइज भी फ़िल्टर कर पाऊँगा। लेकिन सबसे पहले क्या करता हूँ, अगर मैं पहले एड्रेस में मेरे को नल पास करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ पहले मेरा जो अमाउंट है उस वाइज मेरा फ़िल्टर हो। तो मैं यहाँ पे अमाउंट में क्या दे दूँगा, मैं 1 पास कर दूँगा। अब जो 1 ईथर वाला है ना, मेरा वो ही शो करेगा, ठीक है। तो ये आई थिंक फ्लोट में आ रहा है, तो मैं देखता हूँ यार ये काम करता है कि नहीं करता है। और आपको क्या करना है, अब की बार जो क्वेरी फ़िल्टर आप दोगे ना, वहाँ पे आपने इवेंट का नाम नहीं लिखना है। आपने जो फ़िल्टर्स यहाँ पे किया है ना, जो ऊपर वाले में फ़िल्टर किया है, वो आपको पास करना है, और उसको हम मैप करेंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ नोड इवेंट्स डॉट जेएस में चला लेता हूँ। अब की बार देखते हैं काम करता है या नहीं करता है हमारा, ठीक है। तो थोड़ा हम वेट करेंगे यार। तो नहीं यार, ये मेरा कुछ आया नहीं है, वो क्यों नहीं आया मैं देखता हूँ, अभी कोई इशू नहीं है, देखते हैं। और मैं यहाँ पे फिर से नोड इवेंट्स डॉट जेएस अगर मैं चलाऊँ, तो अभी भी नहीं आया यार मेरा। तो यार आई थिंक मैंने यहाँ पे पॉइंट ओ करके दिया था, इसलिए फ्लोट नंबर है वो, तो इसीलिए तो नहीं हो रहा। तो मैं देखता हूँ यार यहाँ पे, ठीक है। ओ एक्चुअली वो इसलिए नहीं हो रहा ना, हम यहाँ पे फिर से ईथर्स पास कर रहे हैं। ईथर पास नहीं करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या देना है, फिर से यूटिल्स का यूज़ करना पड़ेगा हमें ईथर्स की। ईथर्स डॉट यूटिल्स डॉट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पार्स ईथर करूँगा, और यहाँ पे अब मैं अंदर अगर वैल्यू 1 दूंगा, अब वो वे में जाएगा। और अभी देखते हैं ये मेरा काम करता है कि नहीं। मैं वापस से नोड इवेंट्स डॉट जेएस अपना चला लूँगा, और देखो यार कुछ तो इसने शो किया हमें, और देखते हैं वो क्या है। वैल्यू मस्ट बी ए स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको डॉट टू स्ट्रिंग अगर मैं करूँ तो शायद मेरा काम कर जाना चाहिए इस बार। और वापस से यार इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ क्लियर। तो यार ये इसको मैं करता हूँ क्लियर, और वापस से नोड इवेंट्स डॉट जेएस चला लेता हूँ। तो यार हम ट्राई करते रहेंगे जब तक होगा नहीं, ठीक है। और तो अभी भी मेरा एरर आ रहा है। तो यार मैं करता हूँ एरर सॉल्व करके ही आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए मैं इस रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो क्या इशू हो रहा है। इशू ये हमारा हो रहा था। तो सबसे पहले मैं वो बताने से पहले, क्योंकि अमाउंट को वो स्ट्रिंग में उसे नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वो मुझे एरर थ्रो कर रहा था, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, तो सबसे पहले यार मैं आपको एड्रेस वाइज जो है फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, इंडेक्स में 2 में जो मैं उसको फ़िल्टर करके दिखाऊंगा, तो पहला आर्गुमेंट मेरा एड्रेस का होगा, ठीक है। तो इसको फ़िल्टर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हो वो दिखाए, तो मुझे सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर देगा। मैं नोड इवेंट्स डॉट जेएस चलाऊँगा अपना, ठीक है। और यहाँ से मैं एक एड्रेस कॉपी कर लूँगा और उसे ही फ़िल्टर में डालूँगा, ठीक है। तो पहला वाला एड्रेस देखो, मैंने पहला वाला एड्रेस कॉपी किया है जिसमें हमने एक ईथर ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है। वो मैं यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग आपको पास करना है, ठीक है। ध्यान रखना एज ए स्ट्रिंग आपको पास करना है। इसको मैं क्लियर कर दूँगा। और अभी मैं यहाँ पे जो है मेरा क्वेरी फ़िल्टर में मैं अब ट्रांस पास कर दूँगा, ठीक है। ये पास कर दूँगा मैं जो मैंने फ़िल्टर्स लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब की बार मैं कॉल करता हूँ नोड इवेंट्स डॉट जेएस, तो आप देखना मुझे एक ही इवेंट मेरा दिखाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेंगे। तो देखो यार, इसी एड्रेस के मेरे को सारे इवेंट दिखाएगा, जितने इस एड्रेस से इवेंट होते हैं वो मुझे सारे दिखाता है। इस केस में एक ही था तो इसलिए एक ही उसने दिखाया। अब आप एड्रेस वाइज फ़िल्टर कर सकते हो। अब कॉमा देखें ना, इसको और डीपली आप क्या कर सकते हो, अमाउंट वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में मेरे को देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यार, आपको पता है 1 ईथर इज इक्वल टू 10⁻18 वे मेरा होता है। तो मैं यहाँ पे आगे 18 ज़ीरो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो मेरे को ये करना पड़ रहा है क्योंकि ये मेरा एरर आ रहा था, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता उसमें, ठीक है। तो आप बेसिकली देख लोगे यार, स्ट्रिंग वगैरह में चेंज करके लिख दो पार्स ईथर करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली 18 जीरो पास कर दिया। तो देखो मेरे को दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक
एक ईथर सेंड किया था और इस एड्रेस से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूँ कि यार 2 ईथर वाले मेरे को दिखा, 1 ईथर वाले मत दिखा, तो ये क्या करेगा, ये मुझे एक भी इवेंट रिटर्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस एड्रेस में जो मेरा ट्रांसफ़र हुआ है उसमें एक भी ऐसा नहीं था कि जिसमें हमने 2 ईथर सेंड किए हो। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जो फील्ड आपको खाली छोड़नी है ना, पहला वाला अगर आपको खाली छोड़ना है तो नल यहाँ पे पास कर दो। आप चाहते हो कि मैं खाली अमाउंट वाइज फ़िल्टर करूँ, तो मैं यहाँ पे पहले वाले में नल देके दूसरे वाले में क्या करूँगा, अमाउंट दे दूँगा, तो मुझे वो फ़िल्टर होगा जो अमाउंट मेरा है। ठीक है, तो मैं नोड इवेंट्स डॉट जेएस मैंने चलाया, तो देखो मेरे को जो जिसमें मैंने 2 ईथर ट्रांसफ़र किए हैं वो मेरे को फ़िल्टर हो रहा है। इसकी जगह अगर मैं 1 करूँ तो मेरे को वो दिखा देगा। तो बेसिकली यही था यार, इवेंट फ़िल्टर्स ऐसे काम करते हैं। अगर आपको सारे इवेंट चाहिए तो सिंपली आप क्वेरी फ़िल्टर में ही इवेंट का नाम पास कर दो। ठीक है, या इन जो यहाँ पे आर्गुमेंट आप दे रहे हो इसको खाली छोड़ दो, सारे आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप फ्रंट एंड में शो कराओगे तो कितना अच्छा लगेगा यार कि किस एड्रेस से कितना अमाउंट गया है। ठीक है, तो यार इवेंट्स में आपने देख लिया, आपने सब समझ लिया। इवेंट्स में देखो यहाँ पे मेरे को ये फ़िल्टर होके आ गया। ठीक है, तो इवेंट्स में इतना था यार, यही आपको समझना था इवेंट्स में। और काफ़ी कमाल की चीज़ है सॉलिडिटी में इवेंट्स, और ईथर्स डॉट जेएस से हम इसको सारे अपने पास्ट इवेंट्स जो हैं वो गेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंप्लीट हमारा ईथर्स डॉट जेएस हो गया। आप डिसेंट्रलाइज्ड अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए आप तैयार हो गए हो। ठीक है, अगर आपको ये भी अगर ढंग से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप ईथर्स डॉट जेएस सीखने ही आए थे तो ठीक है, आप सीख गए। ठीक है, काफ़ी कुछ आप सीख गए हो। लेकिन अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो यार मेरे उसमें जाओ, मैंने चैनल में जाओ वेब3 मंत्रा में। ठीक है, सॉलिडिटी के ऊपर भी मैंने कोर्स बनाया, और ये बेसिकली हार्ड हैट की सीरीज़ चल रही थी, तो मुझे लगा कि ईथर्स डॉट जेएस कम्प्लीट ही बता देता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया। ठीक है, तो ये हार्ड हैट की सीरीज़ में भी होगा और अलग से भी अपलोड, ये समझ लो अलग से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यार यही था ईथर डॉट जेएस में, इतना ही, और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा आई होप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।